क्योंकि आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने इंटरनेट और बॉक्स ऑफिस दोनों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अगर आपको एक्शन, सस्पेंस और एक ऐसी कहानी पसंद है जो आपको अपनी सीट के किनारे पर बांधे रखती है, तो आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी दावत है। हम धुरंधर 2 की गहराई में जा रहे हैं, जो आसानी से 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। 2025 में जब इसके पहले भाग ने हमें इतने सारे सवालों के साथ छोड़ दिया था, तब से दुनिया भर के प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यह महाकाव्य स्पाई थ्रिलर कैसे समाप्त होगा। लोगों ने अनगिनत सिद्धांत बनाए और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा की। अब जब अंतिम अध्याय आखिरकार आ गया है, तो हर कोई इसी लेवल के बारे में बात कर रहा है और सिनेमाघर पहले की तरह खचाखच भरे हुए हैं। ऐसा माहौल सालों में देखने को नहीं मिला था। इसलिए अपने स्नैक्स लें, अपनी सीट की पेटी बांध लें और आराम से बैठें, क्योंकि हम इस विशाल ब्लॉकबस्टर के बारे में हर एक छोटे बड़े विवरण का इस विस्तार से पता लगाने जा रहे हैं। इसलिए अपनी सीट की बेल्ट बांध लें और आराम से बैठें, क्योंकि हम इस विशाल काल ब्लॉकबस्टर के बारे में हर एक छोटे बड़े विवरण का विस्तार से पता लगाने जा रहे हैं। यह शानदार सिनेमाई यात्रा और कोई नहीं बल्कि हमारे बहुत ही शानदार निर्देशक आदित्य धार द्वारा जीवंत की गई है, जो अपने अद्भुत दृष्टि और कहानी कहने के अनोखे तरीके के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने न केवल इस विशाल फिल्म का निर्देशन किया, बल्कि इसे लिखा भी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर एक दृश्य के दर्शकों के दिल को छुए। यह फिल्म आदित्य धर, लोकेश धर और ज्योतिष देशपांडे द्वारा जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियो के विशाल बैनर तक निर्मित की गई है। इन निर्माताओं ने इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा दिखाया और कोई कसर नहीं छोड़ी। जब बजट की बात आती है, तो यह प्रोजेक्ट वास्तव में बहुत ही ज्यादा विशाल है। धुरंधर के दोनों भागों का संयुक्त बजट लगभग 250 करोड़ से 255 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और एक एक पैसा स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसे 19 मार्च 2026 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था, जो गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद के साथ मेल खाने वाली एक बहुत ही खास और बड़ी त्योहारी रिलीज बन गई। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म बहुत लंबी है, जिसका चलने का समय ठीक 3 घंटे और 49 मिनट है। आजकल इतनी लंबी फिल्में वो कम ही बनती है, लेकिन यह उन कट्टर फिल्म प्रेमियों के लिए एक पूर्ण दावत है जो एक गहरे, विस्तृत और इमर्सिव सिनेमाई दुनिया का अनुभव करना चाहते हैं, बिना किसी जल्दीबाजी के। जब हम स्टार कास्ट के बारे में बात करते हैं, तो यह फिल्म मूल रूप से प्रतिभा का एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। फिल्म का नेतृत्व किसी ने नहीं बल्कि हमारे सुपरस्टार रणवीर सिंह ने किया है, जो हमजा अली मजारी, जिन्हें जसकीरत सिरंगी के नाम से भी जाना जाता है, के बेहद गहन और जटिल चरित्र को निभाते हैं। उनके प्रदर्शन को उनके पूरे अभिनय करियर में सबश्रेष्ठ में से एक कहा जा रहा है, क्योंकि वह बिल्कुल सटीक भावनाएं और बेहद आक्रामक एक्शन दिखाते हैं। आप उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ देख सकते हैं। उनके ठीक बगल में दिग्गज संजय दत्त खड़े हैं, जो अपनी क्लासिक शक्तिशाली स्क्रीन उपस्थिति लाते हैं। जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं, तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। उनके साथ अर्जुन रामपाल और आर आधवन जैसे बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता भी हैं, जिन्होंने अपने किरदारों में जान डाल दी है। सहायक कलाकार भी समान रूप से मजबूत हैं, जिनमें सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, गौरव गेरा और मोहित गोहिल जैसे अद्भुत और अनुभवी कलाकार शामिल हैं। हर एक अभिनेता ने अपना 100% दिया है और शानदार काम किया है। यहाँ तक कि वॉइस ओवर का काम भी बहुत कच्चा, भारी और स्वाभाविक लगता है। किरदारों के बीच की केमिस्ट्री बहुत वास्तविक लगती है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस जासूसी दुनिया को प्रामाणिक दिखाने के लिए सभी ने कितनी कड़ी मेहनत की है। किसी भी बड़े स्पॉइलर को बताए बिना या आपका मजा खराब किए बिना मैं आपको बता दूं कि धुरंधर द रिवेंज की कहानी भावनाओं, धोखे और रोमांच का एक पूरा रोलर कोस्टर है। यह ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फिल्म में एक बड़े सस्पेंस के साथ छोड़कर खत्म हुई थी और इस खूबसूरत 2 भाग वाली कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से समेटती है। कहानी का मुख्य फोकस हमारे अंडरकवर भारतीय खुफिया एजेंट जसकीरत सिरंगी पर है, जो कराची के खतरनाक आपराधिक सिंडिकेट और भ्रष्ट राजनीतिक में बहुत गहराई से घुसपैठ कर चुका है। उसका मुख्य मिशन पूरे अपराध तंत्र को जड़ से खत्म करने के लिए क्रूर माइंडसेट मेजर इकबाल का पीछा करना है, जबकि अंततः दिल दहला देने वाले 26/11 के हमलों का बदला लेना है। फिल्म उनके प्रशिक्षण के दिनों और पिछले इतिहास पर बहुत गहराई से नजर डालती है। यह खुलासा करती है कि वास्तव में अंदर की आग और न्याय के लिए उनके अथक अभियान को किसने आकार दिया। यह कोई आम एक्शन फिल्म नहीं है, यह एक धीमी गति से चलने वाला ड्रामा है, जो सारी भावनाओं, चौंकाने वाले प्लॉट ट्विस्ट और यहाँ तक कि पुराने 500 और 1000 के नोटों के साथ ही बहुत ही चतुर और दिलचस्प संबंध को दुनिया के सामने रखता है। भाग 2 भावनात्मक रूप से बहुत अधिक गहरा लगता है और केवल बिना सोचे समझे की जाने वाली हिंसा पर कम केंद्रित है, जो इसे अंत में दर्शकों के लिए गहराई से संतोषजनक और यादगार बनाता है। तकनीकी पहलू पर बात करें तो यह फिल्म एक बहुत ही पूर्ण उत्कृष्ट कृति है, जो तकनीकी रूप से किसी भी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म को टक्कर दे सकती है।
सिनेमेटोग्राफी को विकास नौलखा ने बेहद कुशलता से संभाला है और उन्होंने अंधेरे किरकिरे अंडरवर्ल्ड को सर्जनकपूर्ता के साथ कैमरे में कैद किया है। हर एक फ्रेम एक पेंटिंग की तरह दिखता है। गहन पीछा करने वाले दृश्यों और आमने सामने की गई नंगी हाथों से की गई लड़ाई के दृश्यों के दौरान कैमरे के एंगल आपको सचमुच रोंगटे खड़े कर देंगे। इतनी विशाल 3 घंटे 49 मिनट की फिल्म का संपादन करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, लेकिन संपादक शिव कुमार बी पनिक्कर ने कहानी को चुस्त और रोमांचक रखने में अद्भुत काम किया है। भले ही फिल्म की गति जानबूझकर धीमी और बहुत विस्तृत रखी गई हो, विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग एकदम शीर्ष पायदान पर हैं, जो फिल्म को बहुत ही मूडी, खतरनाक और रोमांचकारी वाइब देते हैं। एक्शन दृश्यों को इतनी खूबसूरती और बारीकी से कोरियोग्राफ किया गया है कि वे केवल उड़ती हुई कार और हवा में होने वाले नकली स्टंट के बजाय बहुत ही यथार्थवादी और क्रूर दिखते हैं। स्क्रीन पर पड़ने वाला हर मुक्का, हर गोली और हर धमाका बहुत भारी लगता है, जिससे समग्र सिनेमाई अनुभव बेहद लुभावना और वास्तविक हो जाता है। एक बेहतरीन फिल्म शानदार संगीत के बिना हमेशा अधूरी होती है। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बस अभूतपूर्व और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यह गहन क्षणों से पूरी तरह मेल खाता है और बड़े एक्शन दृश्यों के दौरान आपके उत्साह के स्तर को चरम पर पहुंचा देता है। दर्शक इसके दूसरे भाग के गानों को बहुत पसंद कर रहे हैं और कई लोगों का कहना है कि वो पहली बार फिल्म से काफी बेहतर और अधिक भावनात्मक है। एक विशेष क्षण ऐसा आता है जब स्क्रीन पर एक नया तेज और उत्साहित करने वाला ट्रैक बजता है और पूरा सिनेमाघर सचमुच सीटी और जयकारों से गूंज उठता है। संगीत उदास दृश्यों में बहुत अधिक भावनात्मक वजन जोड़ता है, जिससे आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं और यह कहानी पूरी तरह से सुरक्षित है कि इस फिल्म के गाने और इसका दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लंबे समय तक हर किसी के प्लेलिस्ट में ट्रेंड करते रहेंगे। जनता और बड़े आलोचकों की प्रतिक्रिया अत्यधिक सकारात्मक और दिल खुश कर देने वाली रही है। अगर हम बुक माई शो जैसे लोकप्रिय टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म को देखें तो 6,40,000 से अधिक वोटों के साथ फिल्म की रेटिंग 10 में से 9 है, जो किसी भी फिल्म के लिए बहुत ही दुर्लभ और बड़ी उपलब्धि है। आलोचक अतिथि दर की उनके शानदार और सजे हुए निर्देशन के लिए खूब प्रशंसा कर रहे हैं और इस फिल्म को पूरी तरह से अच्छी तरह से बनाई गई ब्लॉकबस्टर और भारतीय सिनेमा का एक प्रेरक टुकड़ा बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रशंसक लगातार साझा कर रहे हैं कि कैसे इस फिल्म ने उन्हें किस समय पर हंसाया, रुलाया और अपनी सीटी के किनारे पर नाखून चबाने पर मजबूर कर दिया। कई दर्शकों को यह भी लगता है कि दूसरा भाग पहले भाग से काफी बेहतर है, क्योंकि यह ड्रामा, सस्पेंस और एक्शन को इतनी खूबसूरती से संतुलित करता है। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग जैसे IMDb और रॉटन टोमेटोज के स्कोर अभी भी अपडेट हो रहे हैं। वर्तमान दर्शकों की भारी भीड़ और उनकी आम सहमति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि इस फिल्म ने रातों रात लाखों दिल जीत लिए हैं। अब आइए इस फिल्म के अविश्वसनीय और ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं, जिसने सभी को चौंका दिया है। पहले ही दिन से यह फिल्म देश भर में हाउसफुल बोर्ड और खचाखच भरे सिनेमाघरों में खुली। लोग सुबह से शो देखने के लिए कतारों में भी खड़े थे। त्योहारी रिलीज का पूरा फायदा उठाते हुए इसकी कमाई सचमुच आसमान छू गई और इसने कई बड़ी ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने बहुत ही कम समय में आधिकारिक तौर पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल कर लिया है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1852 करोड़ रुपए का जादुई आंकड़े को पार कर गया है, जो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। यह भारी सफलता साबित करती है कि लोगों को इस जासूसी कहानी का यह शानदार निष्कर्ष कितना पसंद आया। इसने हफ्तों तक लगातार सिनेमाघरों पर राज किया, यह साबित करते हुए कि यदि कहानी में दम है तो लगातार 4 घंटे का लंबा रन टाइम भी एक वास्तविक अच्छी फिल्मों को बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक हिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो लोग अपने घरों में आराम से अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि यह फिल्म मूल रूप से हिंदी भाषा में ही बनाई गई और रिलीज की गई थी, इसलिए आपको हिंदी में ही सबसे प्रामाणिक और बेहतरीन अनुभव मिलता है, क्योंकि संवादों का असली प्रभाव असली भाषा में ही सबसे ज्यादा आता है। इसे सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भरकम मांग के कारण कन्नड़, तेलुगु और अन्य कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया गया था। जहां तक नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इसके डिजिटल या OTT रिलीज का सवाल है, यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फिल्म सिनेमाघरों में अभी भी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है और खूब पैसा कमा रही है। इसलिए निर्माता आधिकारिक OTT रिलीज की तारीख और प्लेटफॉर्म की घोषणा करने में अपना समय ले रहे हैं, ताकि थिएटर रन प्रभावित न हो। जैसे ही निर्माताओं की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा होगी, हम निश्चित रूप से आपको तुरंत अपडेट करेंगे। मेरे इस रिव्यू में धुरंधर द रिवेंज एक शानदार मस्ट वॉच फिल्म है, जिसे आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी ताकत रणबीर सिंह और संजय दत्त का दमदार अभिनय है। एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक कहानी और अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी एक्शन दृश्य हैं, जो आपको पलक झपकने नहीं देते। इसकी सबसे बड़ी ताकत रणबीर सिंह और संजय दत्त का दमदार अभिनय, एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक कहानी और अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी एक्शन दृश्य हैं,
जो आपको पलक झपकने नहीं देते। इस फिल्म की दुनिया का निर्माण बहुत ही शानदार है और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको शुरू से अंत तक बांधे रखता है। अगर इसमें कोई कमजोरी है तो वह इसका लगभग 4 घंटे का बहुत लंबा रन टाइम हो सकता है, जिसके लिए बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पहले भाग में कहानी की गति थोड़ी धीमी है, जो कुछ आकस्मिक दर्शकों के लिए थोड़ी खिंची हुई लग सकती है। हालांकि आपको अगर स्पाई थ्रिलर, जासूसी की दुनिया, भारी इमोशनल ड्रामा और शानदार ट्विस्ट वाली फिल्में पसंद हैं, तो यह मास्टरपीस निश्चित रूप से आपके लिए ही बनी है। आपको इसे अपने दोस्तों के साथ बड़े पर्दे पर जरूर देखना चाहिए, खासकर यदि आपने इसका पहला भाग देखा है। तो दोस्तों, यह था धुरंधर 2 का मेरा बहुत ही विस्तृत समीक्षा और पूरा स्पष्टीकरण। क्या आपको पहला भाग ज़्यादा पसंद आया या इस भाग और खूनी समापन ने आपका पूरा दिल जीत लिया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और थ्योरी जरूर बताएं, क्योंकि मुझे आप लोगों की बातें पढ़ना और आपसे जुड़ना बहुत पसंद है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया और आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया करके उस लाइक बटन को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी फिल्म प्रेमी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना कीमती समय देने और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप सभी से मिलूंगा बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, क्योंकि आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने इंटरनेट और बॉक्स ऑफिस दोनों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अगर आपको एक्शन, सस्पेंस और एक ऐसी कहानी पसंद है जो आपको अपनी सीट के किनारे पर बांधे रखती है, तो आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी दावत है। हम धुरंधर 2 की गहराई में जा रहे हैं, जो आसानी से 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। 2025 में जब इसके पहले भाग ने हमें इतने सारे सवालों के साथ छोड़ दिया था, तब से दुनिया भर के प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यह महाकाव्य स्पाई थ्रिलर कैसे समाप्त होगा। लोगों ने अनगिनत सिद्धांत बनाए और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा की। अब जब अंतिम अध्याय आखिरकार आ गया है तो हर कोई इसी लेवल के बारे में बात कर रहा है और सिनेमाघर पहले की तरह खचाखच भरे हुए हैं। ऐसा माहौल सालों में देखने को नहीं मिला था। इसलिए अपने स्नैक्स लें, अपनी सीट की पेटी बांध लें और आराम से बैठें, क्योंकि हम इस विशाल ब्लॉकबस्टर के बारे में हर एक छोटे बड़े विवरण का विस्तार से पता लगाने जा रहे हैं। इसलिए अपनी सीट की बेल्ट बांध लें और आराम से बैठें, क्योंकि हम इस विशाल कार ब्लॉकबस्टर के बारे में हम हर एक छोटे बड़े विवरण का विस्तार से पता लगाने जा रहे हैं। यह शानदार सिनेमाई यात्रा और कोई नहीं बल्कि हमारे बहुत ही शानदार निर्देशक आदित्य धार द्वारा जीवंत की गई है, जो अपने अद्भुत दृष्टि और कहानी कहने के अनोखे तरीके के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने न केवल इस विशाल फिल्म का निर्देशन किया बल्कि इसे लिखा भी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर एक दृश्य के दर्शकों के दिल को छुए। यह फिल्म आदित्य धर, लोकेश धर और ज्योतिष देशपांडे द्वारा जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियो के विशाल बैनर तले निर्मित की गई है। इन निर्माताओं ने इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा दिखाया और कोई कसर नहीं छोड़ी। जब बजट की बात आती है तो यह प्रोजेक्ट वास्तव में बहुत ही ज्यादा विशाल है। धुरंधर के दोनों भागों का संयुक्त बजट लगभग 250 करोड़ से 255 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और एक एक पैसा स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसे 19 मार्च 2026 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था, जो गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद के साथ मेल खाने वाली एक बहुत ही खास और बड़ी त्योहारी रिलीज बन गई। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म बहुत लंबी है, जिसका चलने का समय ठीक 3 घंटे और 49 मिनट है। आजकल इतनी लंबी फिल्में वो कम ही बनती है, लेकिन यह उन कट्टर फिल्म प्रेमियों के लिए एक पूर्ण दावत है जो एक गहरे, विस्तृत और इमर्सिव सिनेमाई दुनिया का अनुभव करना चाहते हैं बिना किसी जल्दीबाजी के। जब हम स्टार कास्ट के बारे में बात करते हैं तो यह फिल्म मूल रूप से प्रतिभा का एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। फिल्म का नेतृत्व किसी ने नहीं बल्कि हमारे सुपरस्टार रणवीर सिंह ने किया है, जो हमजा अली मजारी, जिन्हें जसकीरत श्रीरंगी के नाम से भी जाना जाता है, के बेहद गहन और जटिल चरित्र को निभाते हैं। उनके प्रदर्शन को उनके पूरे अभिनय करियर में सबश्रेष्ठ में से एक कहा जा रहा है, क्योंकि वह बिल्कुल सटीक भावनाएं और बेहद आक्रामक एक्शन दिखाते हैं। आप उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ देख सकते हैं। उनके ठीक बगल में दिग्गज संजय दत्त खड़े हैं, जो अपने क्लासिक शक्तिशाली स्क्रीन उपस्थिति लाते हैं। जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। उनके साथ अर्जुन रामपाल और आर आधवन जैसे बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता भी हैं, जिन्होंने अपने किरदारों में जान डाल दी है। सहायक कलाकार भी समान रूप से मजबूत हैं, जिनमें सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, गौरव गेरा और मोहित गोहिल जैसे अद्भुत और अनुभवी कलाकार शामिल हैं। हर एक अभिनेता ने अपना 100% दिया है और शानदार काम किया है। यहाँ तक कि वॉइस ओवर का काम भी बहुत कच्चा, भारी और स्वाभाविक लगता है।
किरदारों के बीच की केमिस्ट्री बहुत वास्तविक लगती है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस जासूसी दुनिया को प्रामाणिक दिखाने के लिए सभी ने कितनी कड़ी मेहनत की है। किसी भी बड़े स्पॉइलर को बताए बिना या आपका मजा खराब किए बिना मैं आपको बता दूं कि धुरंधर द रिवेंज की कहानी भावनाओं, धोखे और रोमांच का एक पूरा रोलर कोस्टर है। यह ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फिल्म में एक बड़े सस्पेंस के साथ छोड़कर खत्म हुई थी और इस खूबसूरत 2 भाग वाली कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से समेटती है। कहानी का मुख्य फोकस हमारे अंडरकवर भारतीय खुफिया एजेंट जसकीरत सिंह रंगी पर है, जो कराची के खतरनाक आपराधिक सिंडिकेट और भ्रष्ट राजनीतिक में बहुत गहराई से घुसपैठ कर चुका है। उसका मुख्य मिशन पूरे अपराध तंत्र को जड़ से खत्म करने के लिए क्रूर माइंडसेट मेजर इकबाल का पीछा करना है, जबकि अंततः दिल दहला देने वाले 26/11 के हमलों का बदला लेना है। फिल्म उनके प्रशिक्षण के दिनों और पिछले इतिहास पर बहुत गहराई से नजर डालती है। यह खुलासा करती है कि वास्तव में अंदर की आग और न्याय के लिए उनके अथक अभियान को किसने आकार दिया। यह कोई आम एक्शन फिल्म नहीं है, यह एक धीमी गति से चलने वाला ड्रामा है जो सारी भावनाओं, चौंकाने वाले प्लॉट ट्विस्ट और यहाँ तक कि पुराने 500 और 1000 के नोटों के साथ ही बहुत ही चतुर और दिलचस्प संबंध को दुनिया के सामने रखता है। भाग 2 भावनात्मक रूप से बहुत अधिक गहरा लगता है और केवल बिना सोचे समझे की जाने वाली हिंसा पर कम केंद्रित है, जो इसे अंत में दर्शकों के लिए गहराई से संतोषजनक और यादगार बनाता है। तकनीकी पहलू पर बात करें तो यह फिल्म एक बहुत ही पूर्ण उत्कृष्ट कृति है जो तकनीकी रूप से किसी भी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म को टक्कर दे सकती है। सिनेमेटोग्राफी को विकास नौलखा ने बेहद कुशलता से संभाला है और उन्होंने अंधेरे, किरकिरे अंडरवर्ल्ड को सर्जनक पूर्णता के साथ कैमरे में कैद किया है। हर एक फ्रेम एक पेंटिंग की तरह दिखता है। गहन पीछा करने वाले दृश्यों और आमने सामने की गई नंगी हाथों से की गई लड़ाई के दृश्यों के दौरान कैमरे के एंगल आपको सचमुच रोंगटे खड़े कर देंगे। इतनी विशाल 3 घंटे 49 मिनट की फिल्म का संपादन करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, लेकिन संपादक शिव कुमार बी पनिक्कर ने कहानी को चुस्त और रोमांचक रखने में अद्भुत काम किया है। भले ही फिल्म की गति जानबूझकर धीमी और बहुत विस्तृत रखी गई हो, विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग एकदम शीर्ष पायदान पर हैं, जो फिल्म को बहुत ही मूडी, खतरनाक और रोमांचकारी वाइब देते हैं। एक्शन दृश्यों को इतनी खूबसूरती और बारीकी से कोरियोग्राफ किया गया है कि वे केवल उड़ती हुई कारों और हवा में होने वाले नकली स्टंट के बजाय बहुत ही यथार्थवादी और क्रूर दिखते हैं। स्क्रीन पर पड़ने वाला हर मुक्का, हर गोली और हर धमाका बहुत भारी लगता है, जिससे समग्र सिनेमाई अनुभव बेहद लुभावना और वास्तविक हो जाता है। एक बेहतरीन फिल्म शानदार संगीत के बिना हमेशा अधूरी होती है। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बस अभूतपूर्व और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यह गहन क्षणों से पूरी तरह मेल खाता है और बड़े एक्शन दृश्यों के दौरान आपके उत्साह के स्तर को चरम पर पहुंचा देता है। दर्शक इसके दूसरे भाग के गानों को बहुत पसंद कर रहे हैं और कई लोगों का कहना है कि वो पहली बार फिल्म से काफी बेहतर और अधिक भावनात्मक है। एक विशेष क्षण ऐसा आता है जब स्क्रीन पर एक नया, तेज और उत्साहित करने वाला ट्रैक बजता है और पूरा सिनेमाघर सचमुच सीटी और जयकारों से गूंज उठता है। संगीत उदास दृश्यों में बहुत अधिक भावनात्मक वजन जोड़ता है, जिससे आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं और यह कहानी पूरी तरह से सुरक्षित है कि इस फिल्म के गाने और इसका दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लंबे समय तक हर किसी के प्लेलिस्ट में ट्रेंड करते रहेंगे। जनता और बड़े आलोचकों की प्रतिक्रिया अत्यधिक सकारात्मक और दिल खुश कर देने वाली रही है। अगर हम बुक माई शो जैसे लोकप्रिय टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म को देखें तो 6,40,000 से अधिक वोटों के साथ फिल्म की रेटिंग 10 में से 9 है, जो किसी भी फिल्म के लिए बहुत ही दुर्लभ और बड़ी उपलब्धि है। आलोचक अतिथि दर की उनके शानदार और सजे हुए निर्देशन के लिए खूब प्रशंसा कर रहे हैं और इस फिल्म को पूरी तरह से अच्छी तरह से बनाई गई ब्लॉकबस्टर और भारतीय सिनेमा का एक प्रेरक टुकड़ा बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रशंसक लगातार साझा कर रहे हैं कि कैसे इस फिल्म ने उन्हें किस समय पर हंसाया, रुलाया और अपनी सीटी के किनारे पर नाखून चबाने पर मजबूर कर दिया। कई दर्शकों को यह भी लगता है कि दूसरा भाग पहले भाग से काफी बेहतर है, क्योंकि यह ड्रामा, सस्पेंस और एक्शन को इतनी खूबसूरती से संतुलित करता है। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग जैसे IMDb और रॉटन टोमेटोज का स्कोर अभी भी अपडेट हो रहे हैं। वर्तमान दर्शकों की भारी भीड़ और उनकी आम सहमति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि इस फिल्म ने रातों रात लाखों दिल जीत लिए हैं। अब आइए इस फिल्म के अविश्वसनीय और ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं, जिसने सभी को चौंका दिया है। पहले ही दिन से यह फिल्म देश भर में हाउसफुल बोर्ड और खचाखच भरे सिनेमाघरों में खुली। लोग सुबह से शो देखने के लिए कतारों में भी खड़े थे। त्योहारी रिलीज का पूरा फायदा उठाते हुए इसकी कमाई सचमुच आसमान छू गई और इसने कई बड़ी ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने बहुत ही कम समय में आधिकारिक तौर पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल कर लिया है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1852 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को पार कर गया है, जो सच में दिमाग चकरा देने वाला है।
यह भारी सफलता साबित करती है कि लोगों को इस जासूसी कहानी का यह शानदार निष्कर्ष कितना पसंद आया। इसने हफ्तों तक लगातार सिनेमाघरों पर राज किया, यह साबित करते हुए कि यदि कहानी में दम है तो लगातार 4 घंटे का लंबा रन टाइम भी एक वास्तविक अच्छी फिल्मों को बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक हिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो लोग अपने घरों में आराम से अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि यह फिल्म मूल रूप से हिंदी भाषा में ही बनाई गई और रिलीज की गई थी, इसलिए आपको हिंदी में ही सबसे प्रामाणिक और बेहतरीन अनुभव मिलता है, क्योंकि संवादों का असली प्रभाव असली भाषा में ही सबसे ज्यादा आता है। इसे सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भरकम मांग के कारण कन्नड़, तेलुगु और अन्य कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया गया था। जहां तक नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इसके डिजिटल या OTT रिलीज का सवाल है, यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फिल्म सिनेमाघरों में अभी भी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है और खूब पैसा कमा रही है। इसलिए निर्माता आधिकारिक OTT रिलीज की तारीख और प्लेटफॉर्म की घोषणा करने में अपना समय ले रहे हैं, ताकि थिएटर रन प्रभावित न हो। जैसे ही निर्माताओं की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा होगी, हम निश्चित रूप से आपको तुरंत अपडेट करेंगे। मेरे इस रिव्यू में धुरंधर द रिवेंज एक शानदार मस्ट वॉच फिल्म है, जिसे आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी ताकत रणबीर सिंह और संजय दत्त का दमदार अभिनय है। एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक कहानी और अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी एक्शन दृश्य हैं, जो आपको पलक झपकने नहीं देते। इसकी सबसे बड़ी ताकत रणबीर सिंह और संजय दत्त का दमदार अभिनय, एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक कहानी और अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी एक्शन दृश्य हैं, जो आपको पलक झपकने नहीं देते। इस फिल्म की दुनिया का निर्माण बहुत ही शानदार है और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको शुरू से अंत तक बांधे रखता है। अगर इसमें कोई कमजोरी है तो वह इसका लगभग 4 घंटे का बहुत लंबा रन टाइम हो सकता है, जिसके लिए बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पहले भाग में कहानी की गति थोड़ी धीमी है, जो कुछ आकस्मिक दर्शकों के लिए थोड़ी खिंची हुई लग सकती है। हालांकि आपको अगर स्पाई थ्रिलर, जासूसी की दुनिया, भारी इमोशनल ड्रामा और शानदार ट्विस्ट वाली फिल्में पसंद हैं, तो यह मास्टरपीस निश्चित रूप से आपके लिए ही बनी है। आपको इसे अपने दोस्तों के साथ बड़े पर्दे पर जरूर देखना चाहिए, खासकर यदि आपने इसका पहला भाग देखा है। तो दोस्तों, यह था धुरंधर 2 का मेरा बहुत ही विस्तृत समीक्षा और पूरा स्पष्टीकरण। क्या आपको पहला भाग ज़्यादा पसंद आया या इस भाग और खूनी समापन ने आपका पूरा दिल जीत लिया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और थ्योरी जरूर बताएं, क्योंकि मुझे आप लोगों की बातें पढ़ना और आपसे जुड़ना बहुत पसंद है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया और आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो कृपया करके उस लाइक बटन को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी फिल्म प्रेमी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना कीमती समय देने और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप सभी से मिलूंगा बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, क्योंकि आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने इंटरनेट और बॉक्स ऑफिस दोनों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अगर आपको एक्शन, सस्पेंस और एक ऐसी कहानी पसंद है जो आपको अपनी सीट के किनारे पर बांधे रखती है, तो आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी दावत है। हम धुरंधर 2 की गहराई में जा रहे हैं, जो आसानी से 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। 2025 में जब इसके पहले भाग ने हमें इतने सारे सवालों के साथ छोड़ दिया था, तब से दुनिया भर के प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यह महाकाव्य स्पाई थ्रिलर कैसे समाप्त होगा। लोगों ने अनगिनत सिद्धांत बनाए और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा की। अब जब अंतिम अध्याय आखिरकार आ गया है, तो हर कोई इसी लेवल के बारे में बात कर रहा है और सिनेमाघर पहले की तरह खचाखच भरे हुए हैं। ऐसा माहौल सालों में देखने को नहीं मिला था। इसलिए अपने स्नैक्स लें, अपनी सीट की पेटी बांध लें और आराम से बैठें, क्योंकि हम इस विशाल ब्लॉकबस्टर के बारे में हर एक छोटे बड़े विवरण का विस्तार से पता लगाने जा रहे हैं। इसलिए अपनी सीट की बेल्ट बांध लें और आराम से बैठें, क्योंकि हम इस विशाल कार ब्लॉकबस्टर के बारे में हम हर एक छोटे बड़े विवरण का विस्तार से पता लगाने जा रहे हैं। यह शानदार सिनेमाई यात्रा और कोई नहीं बल्कि हमारे बहुत ही शानदार निर्देशक आदित्य धार द्वारा जीवंत की गई है, जो अपने अद्भुत दृष्टि और कहानी कहने के अनोखे तरीके के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने न केवल इस विशाल फिल्म का निर्देशन किया, बल्कि इसे लिखा भी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर एक दृश्य के दर्शकों के दिल को छुए। यह फिल्म आदित्य धर, लोकेश धर और ज्योतिष देशपांडे द्वारा जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियो के विशाल बैनर पर निर्मित की गई है। इन निर्माताओं ने इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा दिखाया और कोई कसर नहीं छोड़ी। जब बजट की बात आती है तो यह प्रोजेक्ट वास्तव में बहुत ही ज्यादा विशाल है। धुरंधर के दोनों भागों का संयुक्त बजट लगभग 250 करोड़ से 255 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और एक एक पैसा स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसे 19 मार्च 2026 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था, जो गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद के साथ मेल खाने वाली एक बहुत ही खास और बड़ी त्योहारी रिलीज बन गई। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म बहुत लंबी है, जिसका चलने का समय ठीक 3 घंटे और 49 मिनट है।
आजकल इतनी लंबी फिल्में वो कम ही बनती है, लेकिन यह उन कट्टर फिल्म प्रेमियों के लिए एक पूर्ण दावत है जो एक गहरे, विस्तृत और इमर्सिव सिनेमाई दुनिया का अनुभव करना चाहते हैं बिना किसी जल्दीबाजी के। जब हम स्टार कास्ट के बारे में बात करते हैं तो यह फिल्म मूल रूप से प्रतिभा का एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। फिल्म का नेतृत्व किसी ने नहीं बल्कि हमारे सुपरस्टार रणवीर सिंह ने किया है, जो हमजा अली मजारी, जिन्हें जसकीरत सिरंगी के नाम से भी जाना जाता है, के बेहद गहन और जटिल चरित्र को निभाते हैं। उनके प्रदर्शन को उनके पूरे अभिनय करियर में सर्वश्रेष्ठ में से एक कहा जा रहा है, क्योंकि वह बिल्कुल सटीक भावनाएं और बेहद आक्रामक एक्शन दिखाते हैं। आप उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ देख सकते हैं। उनके ठीक बगल में दिग्गज संजय दत्त खड़े हैं, जो अपने क्लासिक शक्तिशाली स्क्रीन उपस्थिति लाते हैं। जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। उनके साथ अर्जुन रामपाल और आर आधवन जैसे बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता भी हैं, जिन्होंने अपने किरदारों में जान डाल दी है। सहायक कलाकार भी समान रूप से मजबूत हैं, जिनमें सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, गौरव गेरा और मोहित गोहिल जैसे अद्भुत और अनुभवी कलाकार शामिल हैं। हर एक अभिनेता ने अपना 100% दिया है और शानदार काम किया है। यहाँ तक कि वॉइस ओवर का काम भी बहुत कच्चा, भारी और स्वाभाविक लगता है। किरदारों के बीच की केमिस्ट्री बहुत वास्तविक लगती है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस जासूसी दुनिया को प्रामाणिक दिखाने के लिए सभी ने कितनी कड़ी मेहनत की है। किसी भी बड़े स्पॉइलर को बताए बिना या आपका मजा खराब किए बिना मैं आपको बता दूं कि धुरंधर द रिवेंज की कहानी भावनाओं, धोखे और रोमांच का एक पूरा रोलर कोस्टर है। यह ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फिल्म में एक बड़े सस्पेंस के साथ छोड़कर खत्म हुई थी, और इस खूबसूरत 2 भाग वाली कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से समेटती है। कहानी का मुख्य फोकस हमारे अंडरकवर भारतीय खुफिया एजेंट जसकीरत सिरंगी पर है, जो कराची के खतरनाक आपराधिक सिंडिकेट और भ्रष्ट राजनीतिक में बहुत गहराई से घुसपैठ कर चुका है। उसका मुख्य मिशन पूरे अपराध तंत्र को जड़ से खत्म करने के लिए क्रूर माइंडसेट मेजर इकबाल का पीछा करना है, जबकि अंततः दिल दहला देने वाले 26/11 के हमलों का बदला लेना है। फिल्म उनके प्रशिक्षण के दिनों और पिछले इतिहास पर बहुत गहराई से नजर डालती है। यह खुलासा करती है कि वास्तव में अंदर की आग और न्याय के लिए उनके अथक अभियान को किसने आकार दिया। यह कोई आम एक्शन फिल्म नहीं है, यह एक धीमी गति से चलने वाला ड्रामा है जो सारी भावनाओं, चौंकाने वाले प्लॉट ट्विस्ट और यहाँ तक कि पुराने 500 और 1000 के नोटों के साथ ही बहुत ही चतुर और दिलचस्प संबंध को दुनिया के सामने रखता है। भाग 2 भावनात्मक रूप से बहुत अधिक गहरा लगता है और केवल बिना सोचे समझे की जाने वाली हिंसा पर कम केंद्रित है, जो इसे अंत में दर्शकों के लिए गहराई से संतोषजनक और यादगार बनाता है। तकनीकी पहलू पर बात करें तो यह फिल्म एक बहुत ही पूर्ण उत्कृष्ट कृति है, जो तकनीकी रूप से किसी भी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म को टक्कर दे सकती है। सिनेमेटोग्राफी को विकास नौलखा ने बेहद कुशलता से संभाला है और उन्होंने अंधेरे, किरकिरे अंडरवर्ल्ड को सर्जनक पूर्णता के साथ कैमरे में कैद किया है। हर एक फ्रेम एक पेंटिंग की तरह दिखता है। गहन पीछा करने वाले दृश्यों और आमने सामने की गई नंगी हाथों से की गई लड़ाई के दृश्यों के दौरान कैमरे के एंगल आपको सचमुच रोंगटे खड़े कर देंगे। इतनी विशाल 3 घंटे 49 मिनट की फिल्म का संपादन करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, लेकिन संपादक शिव कुमार बी पनिक्कर ने कहानी को चुस्त और रोमांचक रखने में अद्भुत काम किया है। भले ही फिल्म की गति जानबूझकर धीमी और बहुत विस्तृत रखी गई हो, विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग एकदम शीर्ष पायदान पर हैं, जो फिल्म को बहुत ही मूडी, खतरनाक और रोमांचकारी वाइब देते हैं। एक्शन दृश्यों को इतनी खूबसूरती और बारीकी से कोरियोग्राफ किया गया है कि वे केवल उड़ती हुई कारों और हवा में होने वाले नकली स्टंट के बजाय बहुत ही यथार्थवादी और क्रूर दिखते हैं। स्क्रीन पर पड़ने वाला हर मुक्का, हर गोली और हर धमाका बहुत भारी लगता है, जिससे समग्र सिनेमाई अनुभव बेहद लुभावना और वास्तविक हो जाता है। एक बेहतरीन फिल्म शानदार संगीत के बिना हमेशा अधूरी होती है। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बस अभूतपूर्व और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यह गहन छायों से पूरी तरह मेल खाता है और बड़े एक्शन दृश्यों के दौरान आपके उत्साह के स्तर को चरम पर पहुंचा देता है। दर्शक इसके दूसरे भाग के गानों को बहुत पसंद कर रहे हैं और कई लोगों का कहना है कि वो पहली बार फिल्म से काफी बेहतर और अधिक भावनात्मक है। एक विशेष क्षण ऐसा आता है जब स्क्रीन पर एक नया, तेज और उत्साहित करने वाला ट्रैक बजता है और पूरा सिनेमाघर सचमुच सीटी और जयकारों से गूंज उठता है। संगीत उदास दृश्यों में बहुत अधिक भावनात्मक वजन जो होता है, जिससे आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, और यह कहानी पूरी तरह से सुरक्षित है कि इस फिल्म के गाने और इसका दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लंबे समय तक हर किसी के प्लेलिस्ट में ट्रेंड करते रहेंगे। जनता और बड़े आलोचकों की प्रतिक्रिया अत्यधिक सकारात्मक और दिल खुश कर देने वाली रही है। अगर हम बुक माई शो जैसे लोकप्रिय टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म को देखें तो 6,40,000 से अधिक वोटों के साथ फिल्म की रेटिंग 10 में से 9 है, जो किसी भी फिल्म के लिए बहुत ही दुर्लभ और बड़ी उपलब्धि है।
आलोचक अतिथि धर की उनके शानदार और सजे हुए निर्देशन के लिए खूब प्रशंसा कर रहे हैं और इस फिल्म को पूरी तरह से अच्छी तरह से बनाई गई ब्लॉकबस्टर और भारतीय सिनेमा का एक प्रेरक टुकड़ा बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रशंसक लगातार साझा कर रहे हैं कि कैसे इस फिल्म ने उन्हें किस समय पर हंसाया, रुलाया और अपनी सीटी के किनारे पर नाखून चबाने पर मजबूर कर दिया। कई दर्शकों को यह भी लगता है कि दूसरा भाग पहले भाग से काफी बेहतर है, क्योंकि यह ड्रामा, सस्पेंस और एक्शन को इतनी खूबसूरती से संतुलित करता है। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग जैसे IMDb और रॉटन टोमेटोज के स्कोर अभी भी अपडेट हो रहे हैं। वर्तमान दर्शकों की भारी भीड़ और उनकी आम सहमति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि इस फिल्म ने रातों रात लाखों दिल जीत लिए हैं। अब आइए इस फिल्म के अविश्वसनीय और ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं, जिसने सभी को चौंका दिया है। पहले ही दिन से यह फिल्म देश भर में हाउसफुल बोर्ड और खचाखच भरे सिनेमाघरों में खुली। लोग सुबह से शो देखने के लिए कतारों में भी खड़े थे। त्योहारी रिलीज का पूरा फायदा उठाते हुए इसकी कमाई सचमुच आसमान छू गई और इसने कई बड़ी ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने बहुत ही कम समय में आधिकारिक तौर पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल कर लिया है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1852 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को पार कर गया है, जो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। यह भारी सफलता साबित करती है कि लोगों को इस जासूसी कहानी का यह शानदार निष्कर्ष कितना पसंद आया। इसने हफ्तों तक लगातार सिनेमाघरों पर राज किया, यह साबित करते हुए कि यदि कहानी में दम है तो लगातार 4 घंटे का लंबा रन टाइम भी एक वास्तविक अच्छी फिल्मों को बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक हिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो लोग अपने घरों में आराम से अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि यह फिल्म मूल रूप से हिंदी भाषा में ही बनाई गई और रिलीज की गई थी, इसलिए आपको हिंदी में ही सबसे प्रामाणिक और बेहतरीन अनुभव मिलता है, क्योंकि संवादों का असली प्रभाव असली भाषा में ही सबसे ज्यादा आता है। इसे सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भरकम मांग के कारण कन्नड़, तेलुगु और अन्य कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया गया था। जहां तक नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इसके डिजिटल या OTT रिलीज का सवाल है, यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फिल्म सिनेमाघरों में अभी भी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है और खूब पैसा कमा रही है। इसलिए निर्माता आधिकारिक OTT रिलीज की तारीख और प्लेटफॉर्म की घोषणा करने में अपना समय ले रहे हैं, ताकि थिएटर रन प्रभावित न हो। जैसे ही निर्माताओं की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा होगी, हम निश्चित रूप से आपको तुरंत अपडेट करेंगे। मेरे इस रिव्यू में धुरंधर द रिवेंज एक शानदार मस्ट वॉच फिल्म है, जिसे आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी ताकत रणबीर सिंह और संजय दत्त का दमदार अभिनय है। एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक कहानी और अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी एक्शन दृश्य हैं, जो आपको पलक झपकने नहीं देते। इसकी सबसे बड़ी ताकत रणबीर सिंह और संजय दत्त का दमदार अभिनय, एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक कहानी और अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी एक्शन दृश्य हैं, जो आपको पलक झपकने नहीं देते। इस फिल्म की दुनिया का निर्माण बहुत ही शानदार है और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको शुरू से अंत तक बांधे रखता है। अगर इसमें कोई कमजोरी है तो वह इसका लगभग 4 घंटे का बहुत लंबा रन टाइम हो सकता है, जिसके लिए बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पहले भाग में कहानी की गति थोड़ी धीमी है, जो कुछ आकस्मिक दर्शकों के लिए थोड़ी खिंची हुई लग सकती है। हालांकि आपको अगर स्पाई थ्रिलर, जासूसी की दुनिया, भारी इमोशनल ड्रामा और शानदार ट्विस्ट वाली फिल्में पसंद हैं, तो यह मास्टरपीस निश्चित रूप से आपके लिए ही बनी है। आपको इसे अपने दोस्तों के साथ बड़े पर्दे पर जरूर देखना चाहिए, खासकर यदि आपने इसका पहला भाग देखा है। तो दोस्तों, यह था धुरंधर 2 का मेरा बहुत ही विस्तृत समीक्षा और पूरा स्पष्टीकरण। क्या आपको पहला भाग ज़्यादा पसंद आया या इस भाग और खूनी समापन ने आपका पूरा दिल जीत लिया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और थ्योरी जरूर बताएं, क्योंकि मुझे आप लोगों की बातें पढ़ना और आपसे जुड़ना बहुत पसंद है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया और आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो कृपया करके उस लाइक बटन को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी फिल्म प्रेमी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना कीमती समय देने और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप सभी से मिलूंगा बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, क्योंकि आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने इंटरनेट और बॉक्स ऑफिस दोनों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अगर आपको एक्शन, सस्पेंस और एक ऐसी कहानी पसंद है जो आपको अपनी सीट के किनारे पर बांधे रखती है, तो आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी दावत है। हम धुरंधर 2 की गहराई में जा रहे हैं, जो आसानी से 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। 2025 में जब इसके पहले भाग ने हमें इतने सारे सवालों के साथ छोड़ दिया था, तब से दुनिया भर के प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यह महाकाव्य स्पाई थ्रिलर कैसे समाप्त होगा।
लोगों ने अनगिनत सिद्धांत बनाए और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा की। अब जब अंतिम अध्याय आखिरकार आ गया है तो हर कोई इसी लेवल के बारे में बात कर रहा है और सिनेमाघर पहले की तरह खचाखच भरे हुए हैं। ऐसा माहौल सालों में देखने को नहीं मिला था। इसलिए अपने स्नैक्स लें, अपनी सीट की पेटी बांध लें और आराम से बैठें, क्योंकि हम इस विशाल ब्लॉकबस्टर के बारे में हर एक छोटे बड़े विवरण का विस्तार से पता लगाने जा रहे हैं। इसलिए अपनी सीट की बेल्ट बांध लें और आराम से बैठें, क्योंकि हम इस विशालकाय ब्लॉकबस्टर के बारे में हम हर एक छोटे बड़े विवरण का विस्तार से पता लगाने जा रहे हैं। यह शानदार सिनेमाई यात्रा और कोई नहीं बल्कि हमारे बहुत ही शानदार निर्देशक आदित्य धार द्वारा जीवंत की गई है, जो अपने अद्भुत दृष्टि और कहानी कहने के अनोखे तरीके के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने न केवल इस विशाल फिल्म का निर्देशन किया बल्कि इसे लिखा भी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर एक दृश्य सीधे दर्शकों के दिल को छुए। यह फिल्म आदित्य धर, लोकेश धर और ज्योतिष देशपांडे द्वारा जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियो के विशाल बैनर तले निर्मित की गई है। इन निर्माताओं ने इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा दिखाया और कोई कसर नहीं छोड़ी। जब बजट की बात आती है तो यह प्रोजेक्ट वास्तव में बहुत ही ज्यादा विशाल है। धुरंधर के दोनों भागों का संयुक्त बजट लगभग 250 करोड़ से 255 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और एक एक पैसा स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसे 19 मार्च 2026 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था, जो गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद के साथ मेल खाने वाली एक बहुत ही खास और बड़ी त्योहारी रिलीज बन गई। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म बहुत लंबी है, जिसका चलने का समय ठीक 3 घंटे और 49 मिनट है। आजकल इतनी लंबी फिल्में वो कम ही बनती है, लेकिन यह उन कट्टर फिल्म प्रेमियों के लिए पूर्ण दावत है जो एक गहरे, विस्तृत और इमर्सिव सिनेमाई दुनिया का अनुभव करना चाहते हैं बिना किसी जल्दीबाजी के। जब हम स्टार कास्ट के बारे में बात करते हैं तो यह फिल्म मूल रूप से प्रतिभा का एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। फिल्म का नेतृत्व किसी ने नहीं बल्कि हमारे सुपरस्टार रणवीर सिंह ने किया है, जो हमजा अली मजारी, जिन्हें जसकीरत श्रीरंगी के नाम से भी जाना जाता है, के बेहद गहन और जटिल चरित्र को निभाते हैं। उनके प्रदर्शन को उनके पूरे अभिनय करियर में सबश्रेष्ठ में से एक कहा जा रहा है, क्योंकि वह बिल्कुल सटीक भावनाएं और बेहद आक्रामक एक्शन दिखाते हैं। आप उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ देख सकते हैं। उनके ठीक बगल में दिग्गज संजय दत्त खड़े हैं, जो अपने क्लासिक शक्तिशाली स्क्रीन उपस्थिति लाते हैं। जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। उनके साथ अर्जू रामपाल और आर आधवन जैसे बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता भी हैं, जिन्होंने अपने किरदारों में जान डाल दी है। सहायक कलाकार भी समान रूप से मजबूत हैं, जिनमें सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, गौरव गेरा और मोहित गोयल जैसे अद्भुत और अनुभवी कलाकार शामिल हैं। हर एक अभिनेता ने अपना 100% दिया है और शानदार काम किया है। यहाँ तक कि वॉइस ओवर का काम भी बहुत कच्चा, भारी और स्वाभाविक लगता है। किरदारों के बीच की केमिस्ट्री बहुत वास्तविक लगती है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस जासूसी दुनिया को प्रामाणिक दिखाने के लिए सभी ने कितनी कड़ी मेहनत की है। किसी भी बड़े स्पॉइलर को बताए बिना या आपका मजा खराब किए बिना मैं आपको बता दूं कि धुरंधर द रिवेंज की कहानी भावनाओं, धोखे और रोमांच का एक पूरा रोलर कोस्टर है। यह ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फिल्म में एक बड़े सस्पेंस के साथ छोड़कर खत्म हुई थी और इस खूबसूरत 2 भाग वाली कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से समेटती है। कहानी का मुख्य फोकस हमारे अंडरकवर भारतीय खुफिया एजेंट जसकीरत सिंह रंगी पर है, जो कराची के खतरनाक आपराधिक सिंडिकेट और भ्रष्ट राजनीतिक में बहुत गहराई से घुसपैठ कर चुका है। उसका मुख्य मिशन पूरे अपराध तंत्र को जड़ से खत्म करने के लिए क्रूर माइंडसेट मेजर इकबाल का पीछा करना है, जबकि अंततः दिल दहला देने वाले 26/11 के हमलों का बदला लेना है। फिल्म उनके प्रशिक्षण के दिनों और पिछले इतिहास पर बहुत गहराई से नजर डालती है। यह खुलासा करती है कि वास्तव में अंदर की आग और न्याय के लिए उनके अथक अभियान को किसने आकार दिया। यह कोई आम एक्शन फिल्म नहीं है, यह एक धीमी गति से चलने वाला ड्रामा है जो सारी भावनाओं, चौंकाने वाले प्लॉट ट्विस्ट और यहाँ तक कि पुराने 500 और 1000 के नोटों के साथ ही बहुत ही चतुर और दिलचस्प संबंध को दुनिया के सामने रखता है। भाग 2 भावनात्मक रूप से बहुत अधिक गहरा लगता है और केवल बिना सोचे समझे की जाने वाली हिंसा पर कम केंद्रित है, जो इसे अंत में दर्शकों के लिए गहराई से संतोषजनक और यादगार बनाता है। तकनीकी पहलू पर बात करें तो यह फिल्म एक बहुत ही पूर्ण उत्कृष्ट कृति है, जो तकनीकी रूप से किसी भी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म को टक्कर दे सकती है। सिनेमेटोग्राफी को विकास नौलखा ने बेहद कुशलता से संभाला है और उन्होंने अंधेरे, किरकिरे अंडरवर्ल्ड को सर्जनक पूर्णता के साथ कैमरे में कैद किया है। हर एक फ्रेम एक पेंटिंग की तरह दिखता है। गहन पीछा करने वाले दृश्यों और आमने सामने की गई नंगी हाथों से की गई लड़ाई के दृश्यों के दौरान कैमरे के एंगल आपको सचमुच रोंगटे खड़े कर देंगे। इतनी विशाल 3 घंटे 49 मिनट की फिल्म का संपादन करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, लेकिन संपादक शिव कुमार बी पनिक्कर ने कहानी को चुस्त और रोमांचक रखने में अद्भुत काम किया है। भले ही फिल्म की गति जानबूझकर धीमी और बहुत विस्तृत रखी गई हो,
विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग एकदम शीर्ष पायदान पर हैं, जो फिल्म को बहुत ही मूडी, खतरनाक और रोमांचकारी वाइब देते हैं। एक्शन दृश्यों को इतनी खूबसूरती और बारीकी से कोरियोग्राफ किया गया है कि वे केवल उड़ती हुई कारों और हवा में होने वाले नकली स्टंट के बजाय बहुत ही यथार्थवादी और क्रूर दिखते हैं। स्क्रीन पर पड़ने वाला हर मुक्का, हर गोली और हर धमाका बहुत भारी लगता है, जिससे समग्र सिनेमाई अनुभव बेहद लुभावना और वास्तविक हो जाता है। एक बेहतरीन फिल्म शानदार संगीत के बिना हमेशा अधूरी होती है। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बस अभूतपूर्व और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यह गहन छायों से पूरी तरह मेल खाता है और बड़े एक्शन दृश्यों के दौरान आपके उत्साह के स्तर को चरम पर पहुंचा देता है। दर्शक इसके दूसरे भाग के गानों को बहुत पसंद कर रहे हैं और कई लोगों का कहना है कि वो पहली बार फिल्म से काफी बेहतर और अधिक भावनात्मक है। एक विशेष क्षण ऐसा आता है जब स्क्रीन पर एक नया, तेज और उत्साहित करने वाला ट्रैक बजता है और पूरा सिनेमाघर सचमुच सीटी और जयकारों से गूंज उठता है। संगीत उदास दृश्यों में बहुत अधिक भावनात्मक वजन जोड़ता है, जिससे आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं और यह कहानी पूरी तरह से सुरक्षित है कि इस फिल्म के गाने और इसका दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लंबे समय तक हर किसी के प्लेलिस्ट में ट्रेंड करते रहेंगे। जनता और बड़े आलोचकों की प्रतिक्रिया अत्यधिक सकारात्मक और दिल खुश कर देने वाली रही है। अगर हम बुक माई शो जैसे लोकप्रिय टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म को देखें तो 6,40,000 से अधिक वोटों के साथ फिल्म की रेटिंग 10 में से 9 है, जो किसी भी फिल्म के लिए बहुत ही दुर्लभ और बड़ी उपलब्धि है। आलोचक अतिथिधार की उनके शानदार और सजे हुए निर्देशन के लिए खूब प्रशंसा कर रहे हैं और इस फिल्म को पूरी तरह से अच्छी तरह से बनाई गई ब्लॉकबस्टर और भारतीय सिनेमा का एक प्रेरक टुकड़ा बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रशंसक लगातार साझा कर रहे हैं कि कैसे इस फिल्म ने उन्हें किस समय पर हंसाया, रुलाया और अपनी सीटी के किनारे पर नाखून चबाने पर मजबूर कर दिया। कई दर्शकों को यह भी लगता है कि दूसरा भाग पहले भाग से काफी बेहतर है, क्योंकि यह ड्रामा, सस्पेंस और एक्शन को इतनी खूबसूरती से संतुलित करता है। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग जैसे IMDb और रॉटन टोमेटोज के स्कोर अभी भी अपडेट हो रहे हैं। वर्तमान दर्शकों की भारी भीड़ और उनकी आम सहमति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि इस फिल्म ने रातों रात लाखों दिल जीत लिए हैं। अब आइए इस फिल्म के अविश्वसनीय और ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं, जिसने सभी को चौंका दिया है। पहले ही दिन से यह फिल्म देश भर में हाउसफुल बोर्ड और खचाखच भरे सिनेमाघरों में खुली। लोग सुबह से शो देखने के लिए कतारों में भी खड़े थे। त्योहारी रिलीज का पूरा फायदा उठाते हुए इसकी कमाई सचमुच आसमान छू गई और इसने कई बड़ी ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने बहुत ही कम समय में आधिकारिक तौर पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल कर लिया है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1852 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को पार कर गया है, जो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। यह भारी सफलता साबित करती है कि लोगों को इस जासूसी कहानी का यह शानदार निष्कर्ष कितना पसंद आया। इसने हफ्तों तक लगातार सिनेमाघरों पर राज किया, यह साबित करते हुए कि यदि कहानी में दम है तो लगातार 4 घंटे का लंबा रन टाइम भी एक वास्तविक अच्छी फिल्मों को बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक हिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो लोग अपने घरों में आराम से अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि यह फिल्म मूल रूप से हिंदी भाषा में ही बनाई गई और रिलीज की गई थी, इसलिए आपको हिंदी में ही सबसे प्रामाणिक और बेहतरीन अनुभव मिलता है, क्योंकि संवादों का असली प्रभाव असली भाषा में ही सबसे ज्यादा आता है। इसे सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भरकम मांग के कारण कन्नड़, तेलुगु और अन्य कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया गया था। जहां तक नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इसके डिजिटल या OTT रिलीज का सवाल है, यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फिल्म सिनेमाघरों में अभी भी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है और खूब पैसा कमा रही है। इसलिए निर्माता आधिकारिक OTT रिलीज की तारीख और प्लेटफॉर्म की घोषणा करने में अपना समय ले रहे हैं, ताकि थिएटर रन प्रभावित न हो। जैसे ही निर्माताओं की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा होगी, हम निश्चित रूप से आपको तुरंत अपडेट करेंगे। मेरे इस रिव्यू में धुरंधर द रिवेंज एक शानदार मस्ट वॉच फिल्म है, जिसे आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी ताकत रणबीर सिंह और संजय दत्त का दमदार अभिनय है। एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक कहानी और अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी एक्शन दृश्य हैं, जो आपको पलक झपकने नहीं देते। इसकी सबसे बड़ी ताकत रणबीर सिंह और संजय दत्त का दमदार अभिनय, एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक कहानी और अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी एक्शन दृश्य हैं, जो आपको पलक झपकने नहीं देते। इस फिल्म की दुनिया का निर्माण बहुत ही शानदार है और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको शुरू से अंत तक बांधे रखता है। अगर इसमें कोई कमजोरी है तो वह इसका लगभग 4 घंटे का बहुत लंबा रन टाइम हो सकता है, जिसके लिए बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पहले भाग में कहानी की गति थोड़ी धीमी है, जो कुछ आकस्मिक दर्शकों के लिए थोड़ी खिंची हुई लग सकती है। हालांकि आपको अगर स्पाई थ्रिलर, जासूसी की दुनिया, भारी इमोशनल ड्रामा और शानदार ट्विस्ट वाली फिल्में पसंद हैं, तो यह मास्टरपीस निश्चित रूप से आपके लिए ही बनी है।
आपको इसे अपने दोस्तों के साथ बड़े पर्दे पर जरूर देखना चाहिए, खासकर यदि आपने इसका पहला भाग देखा है। तो दोस्तों, यह था धुरंधर 2 का मेरा बहुत ही विस्तृत समीक्षा और पूरा स्पष्टीकरण। क्या आपको पहला भाग ज़्यादा पसंद आया या इस भाग और खूनी समापन ने आपका पूरा दिल जीत लिया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और थ्योरी जरूर बताएं, क्योंकि मुझे आप लोगों की बातें पढ़ना और आपसे जुड़ना बहुत पसंद है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया और आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया करके उस लाइक बटन को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी फिल्म प्रेमी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना कीमती समय देने और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप सभी से मिलूंगा बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, क्योंकि आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने इंटरनेट और बॉक्स ऑफिस दोनों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अगर आपको एक्शन, सस्पेंस और एक ऐसी कहानी पसंद है जो आपको अपनी सीट के किनारे पर बांधे रखती है तो आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी दावत है। हम धुरंधर 2 की गहराई में जा रहे हैं, जो आसानी से 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। 2025 में जब इसके पहले भाग ने हमें इतने सारे सवालों के साथ छोड़ दिया था, तब से दुनिया भर के प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यह महाकाव्य स्पाई थ्रिलर कैसे समाप्त होगा। लोगों ने अनगिनत सिद्धांत बनाए और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा की। अब जब अंतिम अध्याय आखिरकार आ गया है तो हर कोई इसी लेवल के बारे में बात कर रहा है और सिनेमाघर पहले की तरह खचाखच भरे हुए हैं। ऐसा माहौल सालों में देखने को नहीं मिला था। इसलिए अपने स्नैक्स लें, अपनी सीट की पेटी बांध लें और आराम से बैठें, क्योंकि हम इस विशाल ब्लॉकबस्टर के बारे में हर एक छोटे बड़े विवरण का विस्तार से पता लगाने जा रहे हैं। इसलिए अपनी सीट की बेल्ट बांध लें और आराम से बैठें, क्योंकि हम इस विशाल कार ब्लॉकबस्टर के बारे में हम हर एक छोटे बड़े विवरण का विस्तार से पता लगाने जा रहे हैं। यह शानदार सिनेमाई यात्रा और कोई नहीं बल्कि हमारे बहुत ही शानदार निर्देशक आदित्य धार द्वारा जीवंत की गई है, जो अपने अद्भुत दृष्टि और कहानी कहने के अनोखे तरीके के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने न केवल इस विशाल फिल्म का निर्देशन किया बल्कि इसे लिखा भी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर एक दृश्य सीधे दर्शकों के दिल को छुए। यह फिल्म आदित्य धर, लोकेश धर और ज्योतिष देशपांडे द्वारा जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियो के विशाल बैनर तले निर्मित की गई है। इन निर्माताओं ने इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा दिखाया और कोई कसर नहीं छोड़ी। जब बजट की बात आती है तो यह प्रोजेक्ट वास्तव में बहुत ही ज्यादा विशाल है। धुरंधर के दोनों भागों का संयुक्त बजट लगभग 250 करोड़ से 255 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और एक एक पैसा स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसे 19 मार्च 2026 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था, जो गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद के साथ मेल खाने वाली एक बहुत ही खास और बड़ी त्योहारी रिलीज बन गई। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म बहुत लंबी है, जिसका चलने का समय ठीक 3 घंटे और 49 मिनट है। आजकल इतनी लंबी फिल्में वो कम ही बनती है, लेकिन यह उन कट्टर फिल्म प्रेमियों के लिए पूर्ण दावत है जो एक गहरे, विस्तृत और इमर्सिव सिनेमाई दुनिया का अनुभव करना चाहते हैं बिना किसी जल्दीबाजी के। जब हम स्टार कास्ट के बारे में बात करते हैं तो यह फिल्म मूल रूप से प्रतिभा का एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। फिल्म का नेतृत्व किसी ने नहीं बल्कि हमारे सुपरस्टार रणवीर सिंह ने किया है, जो हमजा अली मजारी, जिन्हें जसकीरत श्रीरंगी के नाम से भी जाना जाता है, के बेहद गहन और जटिल चरित्र को निभाते हैं। उनके प्रदर्शन को उनके पूरे अभिनय करियर में सर्वश्रेष्ठ में से एक कहा जा रहा है, क्योंकि वह बिल्कुल सटीक भावनाएं और बेहद आक्रामक एक्शन दिखाते हैं। आप उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ देख सकते हैं। उनके ठीक बगल में दिग्गज संजय दत्त खड़े हैं, जो अपनी क्लासिक शक्तिशाली स्क्रीन उपस्थिति लाते हैं। जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। उनके साथ अर्जुन रामपाल और आर आधवन जैसे बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता भी हैं, जिन्होंने अपने किरदारों में जान डाल दी है। सहायक कलाकार भी समान रूप से मजबूत हैं, जिनमें सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, गौरव गेरा और मोहित गोहिल जैसे अद्भुत और अनुभवी कलाकार शामिल हैं। हर एक अभिनेता ने अपना 100% दिया है और शानदार काम किया है। यहाँ तक कि वॉइस ओवर का काम भी बहुत कच्चा, भारी और स्वाभाविक लगता है। किरदारों के बीच की केमिस्ट्री बहुत वास्तविक लगती है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस जासूसी दुनिया को प्रामाणिक दिखाने के लिए सभी ने कितनी कड़ी मेहनत की है। किसी भी बड़े स्पॉइलर को बताए बिना या आपका मजा खराब किए बिना मैं आपको बता दूं कि धुरंधर द रिवेंज की कहानी भावनाओं, धोखे और रोमांच का एक पूरा रोलर कोस्टर है। यह ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फिल्म में एक बड़े सस्पेंस के साथ छोड़कर खत्म हुई थी और इस खूबसूरत 2 भाग वाली कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से समेटती है। कहानी का मुख्य फोकस हमारे अंडरकवर भारतीय खुफिया एजेंट जसकीरत सिंह रंगी पर है, जो कराची के खतरनाक आपराधिक सिंडिकेट और भ्रष्ट राजनीतिक में बहुत गहराई से घुसपैठ कर चुका है। उसका मुख्य मिशन पूरे अपराध तंत्र को जड़ से खत्म करने के लिए क्रूर माइंडसेट मेजर इकबाल का पीछा करना है, जबकि अंततः दिल दहला देने वाले 26 11 के हमलों का बदला लेना है। फिल्म उनके प्रशिक्षण के दिनों और पिछले इतिहास पर बहुत गहराई से नजर डालती है।
यह खुलासा करती है कि वास्तव में अंदर की आग और न्याय के लिए उनके अथक अभियान को किसने आकार दिया। यह कोई आम एक्शन फिल्म नहीं है, यह एक धीमी गति से चलने वाला ड्रामा है जो सारी भावनाओं, चौंकाने वाले प्लॉट ट्विस्ट और यहाँ तक कि पुराने 500 और 1000 के नोटों के साथ ही बहुत ही चतुर और दिलचस्प संबंध को दुनिया के सामने रखता है। भाग 2 भावनात्मक रूप से बहुत अधिक गहरा लगता है और केवल बिना सोचे समझे की जाने वाली हिंसा पर कम केंद्रित है, जो इसे अंत में दर्शकों के लिए गहराई से संतोषजनक और यादगार बनाता है। तकनीकी पहलू पर बात करें तो यह फिल्म एक बहुत ही पूर्ण उत्कृष्ट कृति है जो तकनीकी रूप से किसी भी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म को टक्कर दे सकती है। सिनेमेटोग्राफी को विकास नौलखा ने बेहद कुशलता से संभाला है और उन्होंने अंधेरे किरकिरे अंडरवर्ल्ड को सर्जनक पूर्णता के साथ कैमरे में कैद किया है। हर एक फ्रेम एक पेंटिंग की तरह दिखता है। गहन पीछा करने वाले दृश्यों और आमने सामने की गई नंगी हाथों से की गई लड़ाई के दृश्यों के दौरान कैमरे के एंगल आपको सचमुच रोंगटे खड़े कर देंगे। इतनी विशाल 3 घंटे 49 मिनट की फिल्म का संपादन करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, लेकिन संपादक शिव कुमार बी पनिक्कर ने कहानी को चुस्त और रोमांचक रखने में अद्भुत काम किया है। भले ही फिल्म की गति जानबूझकर धीमी और बहुत विस्तृत रखी गई हो, विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग एकदम शीर्ष पायदान पर हैं, जो फिल्म को बहुत ही मूडी, खतरनाक और रोमांचकारी वाइब देते हैं। एक्शन दृश्यों को इतनी खूबसूरती और बारीकी से कोरियोग्राफ किया गया है कि वे केवल उड़ती हुई कारों और हवा में होने वाले नकली स्टंट के बजाय बहुत ही यथार्थवादी और क्रूर दिखते हैं। स्क्रीन पर पड़ने वाला हर मुक्का, हर गोली और हर धमाका बहुत भारी लगता है, जिससे समग्र सिनेमाई अनुभव बेहद लुभावना और वास्तविक हो जाता है। एक बेहतरीन फिल्म शानदार संगीत के बिना हमेशा अधूरी होती है। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बस अभूतपूर्व और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यह गहन छायों से पूरी तरह मेल खाता है और बड़े एक्शन दृश्यों के दौरान आपके उत्साह के स्तर को चरम पर पहुंचा देता है। दर्शक इसके दूसरे भाग के गानों को बहुत पसंद कर रहे हैं और कई लोगों का कहना है कि वो पहली बार फिल्म से काफी बेहतर और अधिक भावनात्मक है। एक विशेष क्षण ऐसा आता है जब स्क्रीन पर एक नया तेज और उत्साहित करने वाला ट्रैक बजता है और पूरा सिनेमाघर सचमुच सीटी और जयकारों से गूंज उठता है। संगीत उदास दृश्यों में बहुत अधिक भावनात्मक वजन जोड़ता है, जिससे आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं और यह कहानी पूरी तरह से सुरक्षित है कि इस फिल्म के गाने और इसका दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लंबे समय तक हर किसी के प्लेलिस्ट में ट्रेंड करते रहेंगे। जनता और बड़े आलोचकों की प्रतिक्रिया अत्यधिक सकारात्मक और दिल खुश कर देने वाली रही है। अगर हम बुक माई शो जैसे लोकप्रिय टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म को देखें तो 6,40,000 से अधिक वोटों के साथ फिल्म की रेटिंग 10 में से 9 है, जो किसी भी फिल्म के लिए बहुत ही दुर्लभ और बड़ी उपलब्धि है। आलोचक अतिथि दर की उनके शानदार और सजे हुए निर्देशन के लिए खूब प्रशंसा कर रहे हैं और इस फिल्म को पूरी तरह से अच्छी तरह से बनाई गई ब्लॉकबस्टर और भारतीय सिनेमा का एक प्रेरक टुकड़ा बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रशंसक लगातार साझा कर रहे हैं कि कैसे इस फिल्म ने उन्हें किस समय पर हंसाया, रुलाया और अपनी सीटी के किनारे पर नाखून चबाने पर मजबूर कर दिया। कई दर्शकों को यह भी लगता है कि दूसरा भाग पहले भाग से काफी बेहतर है, क्योंकि यह ड्रामा, सस्पेंस और एक्शन को इतनी खूबसूरती से संतुलित करता है। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग जैसे IMDb और रॉटन टोमेटोज के स्कोर अभी भी अपडेट हो रहे हैं। वर्तमान दर्शकों की भारी भीड़ और उनकी आम सहमति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि इस फिल्म ने रातों रात लाखों दिल जीत लिए हैं। अब आइए इस फिल्म के अविश्वसनीय और ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं, जिसने सभी को चौंका दिया है। पहले ही दिन से यह फिल्म देश भर में हाउसफुल बोर्ड और खचाखच भरे सिनेमाघरों में खुली। लोग सुबह से शो देखने के लिए कतारों में भी खड़े थे। त्योहारी रिलीज का पूरा फायदा उठाते हुए इसकी कमाई सचमुच आसमान छू गई और इसने कई बड़ी ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने बहुत ही कम समय में आधिकारिक तौर पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल कर लिया है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1852 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को पार कर गया है, जो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। यह भारी सफलता साबित करती है कि लोगों को इस जासूसी कहानी का यह शानदार निष्कर्ष कितना पसंद आया। इसने हफ्तों तक लगातार सिनेमाघरों पर राज किया, यह साबित करते हुए कि यदि कहानी में दम है तो लगातार 4 घंटे का लंबा रन टाइम भी एक वास्तविक अच्छी फिल्मों को बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक हिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो लोग अपने घरों में आराम से अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि यह फिल्म मूल रूप से हिंदी भाषा में ही बनाई गई और रिलीज की गई थी, इसलिए आपको हिंदी में ही सबसे प्रामाणिक और बेहतरीन अनुभव मिलता है, क्योंकि संवादों का असली प्रभाव असली भाषा में ही सबसे ज्यादा आता है। इसे सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भरकम मांग के कारण कन्नड़, तेलुगु और अन्य कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया गया था। जहां तक नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इसके डिजिटल या OTT रिलीज का सवाल है, यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फिल्म सिनेमाघरों में अभी भी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है और खूब पैसा कमा रही है।
इसलिए निर्माता आधिकारिक OTT रिलीज की तारीख और प्लेटफॉर्म की घोषणा करने में अपना समय ले रहे हैं ताकि थिएटर रन प्रभावित ना हो। जैसे ही निर्माताओं की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा होगी, हम निश्चित रूप से आपको तुरंत अपडेट करेंगे। मेरे इस रिव्यू में धुरंधर द रिवेंज एक शानदार मस्ट वॉच फिल्म है जिसे आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी ताकत रणबीर सिंह और संजय दत्त का दमदार अभिनय है। एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक कहानी और अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी एक्शन दृश्य हैं जो आपको पलक झपकने नहीं देते। इसकी सबसे बड़ी ताकत रणबीर सिंह और संजय दत्त का दमदार अभिनय, एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक कहानी और अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी एक्शन दृश्य हैं जो आपको पलक झपकने नहीं देते। इस फिल्म की दुनिया का निर्माण बहुत ही शानदार है और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको शुरू से अंत तक बांधे रखता है। अगर इसमें कोई कमजोरी है तो वह इसका लगभग 4 घंटे का बहुत लंबा रन टाइम हो सकता है, जिसके लिए बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पहले भाग में कहानी की गति थोड़ी धीमी है जो कुछ आकस्मिक दर्शकों के लिए थोड़ी खिंची हुई लग सकती है। हालांकि आपको अगर स्पाई थ्रिलर, जासूसी की दुनिया, भारी इमोशनल ड्रामा और शानदार ट्विस्ट वाली फिल्में पसंद हैं तो यह मास्टरपीस निश्चित रूप से आपके लिए ही बनी है। आपको इसे अपने दोस्तों के साथ बड़े पर्दे पर जरूर देखना चाहिए, खासकर यदि आपने इसका पहला भाग देखा है। तो दोस्तों, यह था धुरंधर 2 का मेरा बहुत ही विस्तृत समीक्षा और पूरा स्पष्टीकरण। क्या आपको पहला भाग ज़्यादा पसंद आया या इस भाग और खूनी समापन ने आपका पूरा दिल जीत लिया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और थ्योरी जरूर बताएं, क्योंकि मुझे आप लोगों की बातें पढ़ना और आपसे जुड़ना बहुत पसंद है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया और आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया करके उस लाइक बटन को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी फिल्म प्रेमी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना कीमती समय देने और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप सभी से मिलूंगा बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, क्योंकि आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने इंटरनेट और बॉक्स ऑफिस दोनों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अगर आपको एक्शन, सस्पेंस और एक ऐसी कहानी पसंद है जो आपको अपनी सीट के किनारे पर बांधे रखती है तो आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी दावत है। हम धुरंधर 2 की गहराई में जा रहे हैं जो आसानी से 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। 2025 में जब इसके पहले भाग ने हमें इतने सारे सवालों के साथ छोड़ दिया था, तब से दुनिया भर के प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यह महाकाव्य स्पाई थ्रिलर कैसे समाप्त होगा। लोगों ने अनगिनत सिद्धांत बनाए और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा की। अब जब अंतिम अध्याय आखिरकार आ गया है तो हर कोई इसी लेवल के बारे में बात कर रहा है और सिनेमाघर पहले की तरह खचाखच भरे हुए हैं। ऐसा माहौल सालों में देखने को नहीं मिला था। इसलिए अपने स्नैक्स लें, अपनी सीट की पेटी बांध लें और आराम से बैठें, क्योंकि हम इस विशाल ब्लॉकबस्टर के बारे में हर एक छोटे बड़े विवरण का इस विस्तार से पता लगाने जा रहे हैं। इसलिए अपनी सीट की बेल्ट बांध लें और आराम से बैठें, क्योंकि हम इस विशाल कार ब्लॉकबस्टर के बारे में हम हर एक छोटे बड़े विवरण का विस्तार से पता लगाने जा रहे हैं। यह शानदार सिनेमाई यात्रा और कोई नहीं बल्कि हमारे बहुत ही शानदार निर्देशक आदित्य धार द्वारा जीवंत की गई है, जो अपने अद्भुत दृष्टि और कहानी कहने के अनोखे तरीके के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने न केवल इस विशाल फिल्म का निर्देशन किया बल्कि इसे लिखा भी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर एक दृश्य के दर्शकों के दिल को छुए। यह फिल्म आदित्य धर, लोकेश धर और ज्योतिष देशपांडे द्वारा जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियो के विशाल बैनर तक निर्मित की गई है। इन निर्माताओं ने इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा दिखाया और कोई कसर नहीं छोड़ी। जब बजट की बात आती है तो यह प्रोजेक्ट वास्तव में बहुत ही ज्यादा विशाल है। धुरंधर के दोनों भागों का संयुक्त बजट लगभग 250 करोड़ से 255 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और एक एक पैसा स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसे 19 मार्च 2026 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था, जो गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद के साथ मेल खाने वाली एक बहुत ही खास और बड़ी त्योहारी रिलीज बन गई। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म बहुत लंबी है, जिसका चलने का समय ठीक 3 घंटे और 49 मिनट है। आजकल इतनी लंबी फिल्में वो कम ही बनती है, लेकिन यह उन कट्टर फिल्म प्रेमियों के लिए पूर्ण दावत है जो एक गहरे, विस्तृत और इमर्सिव सिनेमाई दुनिया का अनुभव करना चाहते हैं बिना किसी जल्दीबाजी के। जब हम स्टार कास्ट के बारे में बात करते हैं तो यह फिल्म मूल रूप से प्रतिभा का एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। फिल्म का नेतृत्व किसी ने नहीं बल्कि हमारे सुपरस्टार रणवीर सिंह ने किया है, जो हमजा अली मजारी, जिन्हें जसकीरत श्रीरंगी के नाम से भी जाना जाता है, के बेहद गहन और जटिल चरित्र को निभाते हैं। उनके प्रदर्शन को उनके पूरे अभिनय करियर में सबश्रेष्ठ में से एक कहा जा रहा है, क्योंकि वह बिल्कुल सटीक भावनाएं और बेहद आक्रामक एक्शन दिखाते हैं। आप उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ देख सकते हैं। उनके ठीक बगल में दिग्गज संजय दत्त खड़े हैं, जो अपनी क्लासिक शक्तिशाली स्क्रीन उपस्थिति लाते हैं। जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। उनके साथ अर्जुन रामपाल और आर आधवन जैसे बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता भी हैं, जिन्होंने अपने किरदारों में जान डाल दी है।
सहायक कलाकार भी समान रूप से मजबूत हैं, जिनमें सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, गौरव गेरा और मोहित गोहिल जैसे अद्भुत और अनुभवी कलाकार शामिल हैं। हर एक अभिनेता ने अपना 100% दिया है और शानदार काम किया है। यहाँ तक कि वॉइस ओवर का काम भी बहुत कच्चा, भारी और स्वाभाविक लगता है। किरदारों के बीच की केमिस्ट्री बहुत वास्तविक लगती है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस जासूसी दुनिया को प्रामाणिक दिखाने के लिए सभी ने कितनी कड़ी मेहनत की है। किसी भी बड़े स्पॉइलर को बताए बिना या आपका मजा खराब किए बिना मैं आपको बता दूं कि धुरंधर द रिवेंज की कहानी भावनाओं, धोखे और रोमांच का एक पूरा रोलर कोस्टर है। यह ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फिल्म में एक बड़े सस्पेंस के साथ छोड़कर खत्म हुई थी और इस खूबसूरत 2 भाग वाली कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से समेटती है। कहानी का मुख्य फोकस हमारे अंडरकवर भारतीय खुफिया एजेंट जसकीरत सिंह रंगी पर है, जो कराची के खतरनाक आपराधिक सिंडिकेट और भ्रष्ट राजनीतिक में बहुत गहराई से घुसपैठ कर चुका है। उसका मुख्य मिशन पूरे अपराध तंत्र को जड़ से खत्म करने के लिए क्रूर माइंडसेट मेजर इकबाल का पीछा करना है, जबकि अंततः दिल दहला देने वाले 26 सिगारा के हमलों का बदला लेना है। फिल्म उनके प्रशिक्षण के दिनों और पिछले इतिहास पर बहुत गहराई से नजर डालती है। यह खुलासा करती है कि वास्तव में अंदर की आग और न्याय के लिए उनके अथक अभियान को किसने आकार दिया। यह कोई आम एक्शन फिल्म नहीं है, यह एक धीमी गति से चलने वाला ड्रामा है जो सारी भावनाओं, चौंकाने वाले प्लॉट ट्विस्ट और यहाँ तक कि पुराने 500 और 1000 के नोटों के साथ ही बहुत ही चतुर और दिलचस्प संबंध को दुनिया के सामने रखता है। भाग 2 भावनात्मक रूप से बहुत अधिक गहरा लगता है और केवल बिना सोचे समझे की जाने वाली हिंसा पर कम केंद्रित है, जो इसे अंत में दर्शकों के लिए गहराई से संतोषजनक और यादगार बनाता है। तकनीकी पहलू पर बात करें तो यह फिल्म एक बहुत ही पूर्ण उत्कृष्ट कृति है जो तकनीकी रूप से किसी भी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म को टक्कर दे सकती है। सिनेमेटोग्राफी को विकास नौलखा ने बेहद कुशलता से संभाला है और उन्होंने अंधेरे किरकिरे अंडरवर्ल्ड को आश्चर्यजनक पूर्णता के साथ कैमरे में कैद किया है। हर एक फ्रेम एक पेंटिंग की तरह दिखता है। गहन पीछा करने वाले दृश्यों और आमने सामने की गई नंगी हाथों से की गई लड़ाई के दृश्यों के दौरान कैमरे के एंगल आपको सचमुच रोंगटे खड़े कर देंगे। इतनी विशाल 3 घंटे 49 मिनट की फिल्म का संपादन करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, लेकिन संपादक शिव कुमार बी पनिक्कर ने कहानी को चुस्त और रोमांचक रखने में अद्भुत काम किया है। भले ही फिल्म की गति जानबूझकर धीमी और बहुत विस्तृत रखी गई हो, विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग एकदम शीर्ष पायदान पर हैं, जो फिल्म को बहुत ही मूडी, खतरनाक और रोमांचकारी वाइब देते हैं। एक्शन दृश्यों को इतनी खूबसूरती और बारीकी से कोरियोग्राफ किया गया है कि वे केवल उड़ती हुई कार और हवा में होने वाले नकली स्टंट के बजाय बहुत ही यथार्थवादी और क्रूर दिखते हैं। स्क्रीन पर पड़ने वाला हर मुक्का, हर गोली और हर धमाका बहुत भारी लगता है, जिससे समग्र सिनेमाई अनुभव बेहद लुभावना और वास्तविक हो जाता है। एक बेहतरीन फिल्म शानदार संगीत के बिना हमेशा अधूरी होती है। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बस अभूतपूर्व और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यह गहन क्षणों से पूरी तरह मेल खाता है और बड़े एक्शन दृश्यों के दौरान आपके उत्साह के स्तर को चरम पर पहुंचा देता है। दर्शक इसके दूसरे भाग के गानों को बहुत पसंद कर रहे हैं और कई लोगों का कहना है कि वो पहली बार फिल्म से काफी बेहतर और अधिक भावनात्मक है। एक विशेष क्षण ऐसा आता है जब स्क्रीन पर एक नया तेज और उत्साहित करने वाला ट्रैक बजता है और पूरा सिनेमाघर सचमुच सीटी और जयकारों से गूंज उठता है। संगीत उदास दृश्यों में बहुत अधिक भावनात्मक वजन जोड़ता है, जिससे आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं और यह कहानी पूरी तरह से सुरक्षित है कि इस फिल्म के गाने और इसका दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लंबे समय तक हर किसी के प्लेलिस्ट में ट्रेंड करते रहेंगे। जनता और बड़े आलोचकों की प्रतिक्रिया अत्यधिक सकारात्मक और दिल खुश कर देने वाली रही है। अगर हम बुक माई शो जैसे लोकप्रिय टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म को देखें तो 6,40,000 से अधिक वोटों के साथ फिल्म की रेटिंग 10 में से 9 है, जो किसी भी फिल्म के लिए बहुत ही दुर्लभ और बड़ी उपलब्धि है। आलोचक अतिथि दर की उनके शानदार और सजे हुए निर्देशन के लिए खूब प्रशंसा कर रहे हैं और इस फिल्म को पूरी तरह से अच्छी तरह से बनाई गई ब्लॉकबस्टर और भारतीय सिनेमा का एक प्रोजेक्ट टुकड़ा बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रशंसक लगातार साझा कर रहे हैं कि कैसे इस फिल्म ने उन्हें किस समय पर हंसाया, रुलाया और अपनी सीटी के किनारे पर नाखून चबाने पर मजबूर कर दिया। कई दर्शकों को यह भी लगता है कि दूसरा भाग पहले भाग से काफी बेहतर है, क्योंकि यह ड्रामा, सस्पेंस और एक्शन को इतनी खूबसूरती से संतुलित करता है। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग जैसे IMDb और रॉटन टोमेटोज का स्कोर अभी भी अपडेट हो रहे हैं। वर्तमान दर्शकों की भारी भीड़ और उनकी आम सहमति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि इस फिल्म ने रातों रात लाखों दिल जीत लिए हैं। अब आइए इस फिल्म के अविश्वसनीय और ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं, जिसने सभी को चौंका दिया है। पहले ही दिन से यह फिल्म देश भर में हाउसफुल बोर्ड और खचाखच भरे सिनेमाघरों में खुली।
लोग सुबह से शो देखने के लिए कतारों में भी खड़े थे। त्योहारी रिलीज का पूरा फायदा उठाते हुए इसकी कमाई सचमुच आसमान छू गई और इसने कई बड़ी ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने बहुत ही कम समय में आधिकारिक तौर पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल कर लिया है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1852 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को पार कर गया है, जो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। यह भारी सफलता साबित करती है कि लोगों को इस जासूसी कहानी का यह शानदार निष्कर्ष कितना पसंद आया। इसने हफ्तों तक लगातार सिनेमाघरों पर राज किया, यह साबित करते हुए कि यदि कहानी में दम है तो लगातार 4 घंटे का लंबा रन टाइम भी एक वास्तविक अच्छी फिल्मों को बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक हिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो लोग अपने घरों में आराम से अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि यह फिल्म मूल रूप से हिंदी भाषा में ही बनाई गई और रिलीज की गई थी, इसलिए आपको हिंदी में ही सबसे प्रामाणिक और बेहतरीन अनुभव मिलता है, क्योंकि संवादों का असली प्रभाव असली भाषा में ही सबसे ज्यादा आता है। इसे सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भरकम मांग के कारण कन्नड़, तेलुगु और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया गया था। जहां तक नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इसके डिजिटल या OTT रिलीज का सवाल है, यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फिल्म सिनेमाघरों में अभी भी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है और खूब पैसा कमा रही है। इसलिए निर्माता आधिकारिक OTT रिलीज की तारीख और प्लेटफॉर्म की घोषणा करने में अपना समय ले रहे हैं, ताकि थिएटर रन प्रभावित न हो। जैसे ही निर्माताओं की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा होगी, हम निश्चित रूप से आपको तुरंत अपडेट करेंगे। मेरे इस रिव्यू में धुरंधर द रिवेंज एक शानदार मस्ट वॉच फिल्म है, जिसे आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी ताकत रणवीर सिंह और संजय दत्त का दमदार अभिनय है। एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक कहानी और अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी एक्शन दृश्य हैं, जो आपको पलक झपकने नहीं देते। इसकी सबसे बड़ी ताकत रणवीर सिंह और संजय दत्त का दमदार अभिनय, एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक कहानी और अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी एक्शन दृश्य हैं, जो आपको पलक झपकने नहीं देते। इस फिल्म की दुनिया का निर्माण बहुत ही शानदार है और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको शुरू से अंत तक बांधे रखता है। अगर इसमें कोई कमजोरी है तो वह इसका लगभग 4 घंटे का बहुत लंबा रन टाइम हो सकता है, जिसके लिए बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पहले भाग में कहानी की गति थोड़ी धीमी है, जो कुछ आकस्मिक दर्शकों के लिए थोड़ी खिंची हुई लग सकती है। हालांकि आपको अगर स्पाई थ्रिलर, जासूसी की दुनिया, भारी इमोशनल ड्रामा और शानदार ट्विस्ट वाली फिल्में पसंद हैं, तो यह मास्टरपीस निश्चित रूप से आपके लिए ही बनी है। आपको इसे अपने दोस्तों के साथ बड़े पर्दे पर जरूर देखना चाहिए, खासकर यदि आपने इसका पहला भाग देखा है। तो दोस्तों, यह था धुरंधर 2 का मेरा बहुत ही विस्तृत समीक्षा और पूरा स्पष्टीकरण। क्या आपको पहला भाग ज़्यादा पसंद आया या इस भव्य और खूनी समापन ने आपका पूरा दिल जीत लिया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और थ्योरी जरूर बताएं, क्योंकि मुझे आप लोगों की बातें पढ़ना और आपसे जुड़ना बहुत पसंद है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया और आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो कृपया करके उस लाइक बटन को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी फिल्म प्रेमी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना कीमती समय देने और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप सभी से मिलूंगा बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, क्योंकि आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने इंटरनेट और बॉक्स ऑफिस दोनों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अगर आपको एक्शन, सस्पेंस और एक ऐसी कहानी पसंद है जो आपको अपनी सीट के किनारे पर बांधे रखती है, तो आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी दावत है। हम धुरंधर 2 की गहराई में जा रहे हैं, जो आसानी से 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। 2025 में जब इसके पहले भाग ने हमें इतने सारे सवालों के साथ छोड़ दिया था, तब से दुनिया भर के प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यह महाकाव्य स्पाई थ्रिलर कैसे समाप्त होगा। लोगों ने अनगिनत सिद्धांत बनाए और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा की। अब जब अंतिम अध्याय आखिरकार आ गया है, तो हर कोई इसी लेवल के बारे में बात कर रहा है और सिनेमाघर पहले की तरह खचाखच भरे हुए हैं। ऐसा माहौल सालों में देखने को नहीं मिला था। इसलिए अपने स्नैक्स लें, अपनी सीट की पेटी बांध लें और आराम से बैठें, क्योंकि हम इस विशाल ब्लॉकबस्टर के बारे में हर एक छोटे बड़े विवरण का इस विस्तार से पता लगाने जा रहे हैं। इसलिए अपनी सीट की बेल्ट बांध लें और आराम से बैठें, क्योंकि हम इस विशाल काल ब्लॉकबस्टर के बारे में हम हर एक छोटे बड़े विवरण का विस्तार से पता लगाने जा रहे हैं। यह शानदार सिनेमाई यात्रा और कोई नहीं बल्कि हमारे बहुत ही शानदार निर्देशक आदित्य धार द्वारा जीवंत की गई है, जो अपने अद्भुत दृष्टि और कहानी कहने के अनोखे तरीके के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने न केवल इस विशाल फिल्म का निर्देशन किया, बल्कि इसे लिखा भी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर एक दृश्य के दर्शकों के दिल को छुए। यह फिल्म आदित्य धर, लोकेश धर और ज्योतिष देशपांडे द्वारा जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियो के विशाल बैनर तक निर्मित की गई है। इन निर्माताओं ने इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा दिखाया और कोई कसर नहीं छोड़ी। जब बजट की बात आती है तो यह प्रोजेक्ट वास्तव में बहुत ही ज्यादा विशाल है।
धुरंधर के दोनों भागों का संयुक्त बजट लगभग 250 करोड़ से 255 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और एक एक पैसा स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसे 19 मार्च 2026 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था, जो गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद के साथ मेल खाने वाली एक बहुत ही खास और बड़ी त्योहारी रिलीज बन गई। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म बहुत लंबी है, जिसका चलने का समय ठीक 3 घंटे और 49 मिनट है। आजकल इतनी लंबी फिल्में वो कम ही बनती है, लेकिन यह उन कट्टर फिल्म प्रेमियों के लिए एक पूर्ण दावत है जो एक गहरे, विस्तृत और इमर्सिव सिनेमाई दुनिया का अनुभव करना चाहते हैं बिना किसी जल्दीबाजी के। जब हम स्टार कास्ट के बारे में बात करते हैं तो यह फिल्म मूल रूप से प्रतिभा का एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। फिल्म का नेतृत्व किसी ने नहीं बल्कि हमारे सुपरस्टार रणवीर सिंह ने किया है, जो हमजा अली मजारी, जिन्हें जसकीरत सिरंगी के नाम से भी जाना जाता है, के बेहद गहन और जटिल चरित्र को निभाते हैं। उनके प्रदर्शन को उनके पूरे अभिनय करियर में सबश्रेष्ठ में से एक कहा जा रहा है, क्योंकि वह बिल्कुल सटीक भावनाएं और बेहद आक्रामक एक्शन दिखाते हैं। आप उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ देख सकते हैं। उनके ठीक बगल में दिग्गज संजय दत्त खड़े हैं, जो अपने क्लासिक शक्तिशाली स्क्रीन उपस्थिति लाते हैं। जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। उनके साथ अर्जुन रामपाल और आर आधवन जैसे बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता भी हैं, जिन्होंने अपने किरदारों में जान डाल दी है। सहायक कलाकार भी समान रूप से मजबूत हैं, जिनमें सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, गौरव गेरा और मोहित गोहिल जैसे अद्भुत और अनुभवी कलाकार शामिल हैं। हर एक अभिनेता ने अपना 100% दिया है और शानदार काम किया है। यहाँ तक कि वॉइस ओवर का काम भी बहुत कच्चा, भारी और स्वाभाविक लगता है। किरदारों के बीच की केमिस्ट्री बहुत वास्तविक लगती है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस जासूसी दुनिया को प्रामाणिक दिखाने के लिए सभी ने कितनी कड़ी मेहनत की है। किसी भी बड़े स्पॉइलर को बताए बिना या आपका मजा खराब किए बिना मैं आपको बता दूं कि धुरंधर द रिवेंज की कहानी भावनाओं, धोखे और रोमांच का एक पूरा रोलर कोस्टर है। यह ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फिल्म में एक बड़े सस्पेंस के साथ छोड़कर खत्म हुई थी और इस खूबसूरत 2 भाग वाली कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से समेटती है। कहानी का मुख्य फोकस हमारे अंडरकवर भारतीय खुफिया एजेंट जसकीरत सिरंगी पर है, जो कराची के खतरनाक आपराधिक सिंडिकेट और भ्रष्ट राजनीतिक में बहुत गहराई से घुसपैठ कर चुका है। उसका मुख्य मिशन पूरे अपराध तंत्र को जड़ से खत्म करने के लिए क्रूर माइंडसेट मेजर इकबाल का पीछा करना है, जबकि अंततः दिल दहला देने वाले 26/11 के हमलों का बदला लेना है। फिल्म उनके प्रशिक्षण के दिनों और पिछले इतिहास पर बहुत गहराई से नजर डालती है। यह खुलासा करती है कि वास्तव में अंदर की आग और न्याय के लिए उनके अथक अभियान को किसने आकार दिया। यह कोई आम एक्शन फिल्म नहीं है, यह एक धीमी गति से चलने वाला ड्रामा है जो सारी भावनाओं, चौंकाने वाले प्लॉट ट्विस्ट और यहाँ तक कि पुराने 500 और 1000 के नोटों के साथ ही बहुत ही चतुर और दिलचस्प संबंध को दुनिया के सामने रखता है। भाग 2 भावनात्मक रूप से बहुत अधिक गहरा लगता है और केवल बिना सोचे समझे की जाने वाली हिंसा पर कम केंद्रित है, जो इसे अंत में दर्शकों के लिए गहराई से संतोषजनक और यादगार बनाता है। तकनीकी पहलू पर बात करें तो यह फिल्म एक बहुत ही पूर्ण उत्कृष्ट कृति है, जो तकनीकी रूप से किसी भी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म को टक्कर दे सकती है। सिनेमेटोग्राफी को विकास नौलखा ने बेहद कुशलता से संभाला है और उन्होंने अंधेरे, किरकिरे अंडरवर्ल्ड को आश्चर्यजनक पूर्णता के साथ कैमरे में कैद किया है। हर एक फ्रेम एक पेंटिंग की तरह दिखता है। गहन पीछा करने वाले दृश्यों और आमने सामने की गई नंगी हाथों से की गई लड़ाई के दृश्यों के दौरान कैमरे के एंगल आपको सचमुच रोंगटे खड़े कर देंगे। इतनी विशाल 3 घंटे 49 मिनट की फिल्म का संपादन करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, लेकिन संपादक शिव कुमार बी पनिक्कर ने कहानी को चुस्त और रोमांचक रखने में अद्भुत काम किया है। भले ही फिल्म की गति जानबूझकर धीमी और बहुत विस्तृत रखी गई हो, विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग एकदम शीर्ष पायदान पर हैं, जो फिल्म को बहुत ही मूडी, खतरनाक और रोमांचकारी वाइब देते हैं। एक्शन दृश्यों को इतनी खूबसूरती और बारीकी से कोरियोग्राफ किया गया है कि वो केवल उड़ती हुई कार और हवा में होने वाले नकली स्टंट के बजाय बहुत ही यथार्थवादी और क्रूर दिखते हैं। स्क्रीन पर पड़ने वाला हर मुक्का, हर गोली और हर धमाका बहुत भारी लगता है, जिससे समग्र सिनेमाई अनुभव बेहद लुभावना और वास्तविक हो जाता है। एक बेहतरीन फिल्म शानदार संगीत के बिना हमेशा अधूरी होती है। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बस अभूतपूर्व और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यह गहन क्षणों से पूरी तरह मेल खाता है और बड़े एक्शन दृश्यों के दौरान आपके उत्साह के स्तर को चरम पर पहुंचा देता है। दर्शक इसके दूसरे भाग के गानों को बहुत पसंद कर रहे हैं और कई लोगों का कहना है कि वो पहली बार फिल्म से काफी बेहतर और अधिक भावनात्मक है।
एक विशेष क्षण ऐसा आता है जब स्क्रीन पर एक नया तेज और उत्साहित करने वाला ट्रैक बजता है और पूरा सिनेमाघर सचमुच सीटी और जयकारों से गूंज उठता है। संगीत उदास दृश्यों में बहुत अधिक भावनात्मक वजन जोड़ता है, जिससे आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। और यह कहानी पूरी तरह से सुरक्षित है कि इस फिल्म के गाने और इसका दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लंबे समय तक हर किसी के प्लेलिस्ट में ट्रेंड करते रहेंगे। जनता और बड़े आलोचकों की प्रतिक्रिया अत्यधिक सकारात्मक और दिल खुश कर देने वाली रही है। अगर हम बुक माई शो जैसे लोकप्रिय टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म को देखें तो 6,40,000 से अधिक वोटों के साथ फिल्म की रेटिंग 10 में से 9 है, जो किसी भी फिल्म के लिए बहुत ही दुर्लभ और बड़ी उपलब्धि है। आलोचक अतिथि दर की उनके शानदार और सजे हुए निर्देशन के लिए खूब प्रशंसा कर रहे हैं और इस फिल्म को पूरी तरह से अच्छी तरह से बनाई गई ब्लॉकबस्टर और भारतीय सिनेमा का एक प्रेरक टुकड़ा बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रशंसक लगातार साझा कर रहे हैं कि कैसे इस फिल्म ने उन्हें किस समय पर हंसाया, रुलाया और अपनी सीटी के किनारे पर नाखून चबाने पर मजबूर कर दिया। कई दर्शकों को यह भी लगता है कि दूसरा भाग पहले भाग से काफी बेहतर है, क्योंकि यह ड्रामा, सस्पेंस और एक्शन को इतनी खूबसूरती से संतुलित करता है। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग जैसे IMDb और रॉटन टोमेटोज का स्कोर अभी भी अपडेट हो रहे हैं। वर्तमान दर्शकों की भारी भीड़ और उनकी आम सहमति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि इस फिल्म ने रातों रात लाखों दिल जीत लिए हैं। अब आइए इस फिल्म के अविश्वसनीय और ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं, जिसने सभी को चौंका दिया है। पहले ही दिन से यह फिल्म देश भर में हाउसफुल बोर्ड और खचाखच भरे सिनेमाघरों में खुली। लोग सुबह से शो देखने के लिए कतारों में भी खड़े थे। त्योहारी रिलीज का पूरा फायदा उठाते हुए इसकी कमाई सचमुच आसमान छू गई और इसने कई बड़ी ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने बहुत ही कम समय में आधिकारिक तौर पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल कर लिया है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1852 करोड़ रुपए का जादुई आंकड़े को पार कर गया है, जो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। यह भारी सफलता साबित करती है कि लोगों को इस जासूसी कहानी का यह शानदार निष्कर्ष कितना पसंद आया। इसने हफ्तों तक लगातार सिनेमाघरों पर राज किया, यह साबित करते हुए कि यदि कहानी में दम है तो लगातार 4 घंटे का लंबा रन टाइम भी एक वास्तविक अच्छी फिल्मों को बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक हिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो लोग अपने घरों में आराम से अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि यह फिल्म मूल रूप से हिंदी भाषा में ही बनाई गई और रिलीज की गई थी, इसलिए आपको हिंदी में ही सबसे प्रामाणिक और बेहतरीन अनुभव मिलता है, क्योंकि संवादों का असली प्रभाव असली भाषा में ही सबसे ज्यादा आता है। इसे सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भरकम मांग के कारण कन्नड़, तेलुगु और अन्य कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया गया था। जहां तक नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इसके डिजिटल या OTT रिलीज का सवाल है, यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फिल्म सिनेमाघरों में अभी भी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है और खूब पैसा कमा रही है। इसलिए निर्माता आधिकारिक OTT रिलीज की तारीख और प्लेटफॉर्म की घोषणा करने में अपना समय ले रहे हैं, ताकि थिएटर रन प्रभावित न हो। जैसे ही निर्माताओं की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा होगी, हम निश्चित रूप से आपको तुरंत अपडेट करेंगे। मेरे इस रिव्यू में धुरंधर द रिवेंज एक शानदार मस्ट वॉच फिल्म है, जिसे आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी ताकत रणबीर सिंह और संजय दत्त का दमदार अभिनय है। एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक कहानी और अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी एक्शन दृश्य हैं, जो आपको पलक झपकने नहीं देते। इसकी सबसे बड़ी ताकत रणबीर सिंह और संजय दत्त का दमदार अभिनय, एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक कहानी और अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी एक्शन दृश्य हैं, जो आपको पलक झपकने नहीं देते। इस फिल्म की दुनिया का निर्माण बहुत ही शानदार है और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको शुरू से अंत तक बांधे रखता है। अगर इसमें कोई कमजोरी है तो वह इसका लगभग 4 घंटे का बहुत लंबा रन टाइम हो सकता है, जिसके लिए बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पहले भाग में कहानी की गति थोड़ी धीमी है, जो कुछ आकस्मिक दर्शकों के लिए थोड़ी खिंची हुई लग सकती है। हालांकि आपको अगर स्पाई थ्रिलर, जासूसी की दुनिया, भारी इमोशनल ड्रामा और शानदार ट्विस्ट वाली फिल्में पसंद हैं, तो यह मास्टरपीस निश्चित रूप से आपके लिए ही बनी है। आपको इसे अपने दोस्तों के साथ बड़े पर्दे पर जरूर देखना चाहिए, खासकर यदि आपने इसका पहला भाग देखा है। तो दोस्तों, यह था धुरंधर 2 का मेरा बहुत ही विस्तृत समीक्षा और पूरा स्पष्टीकरण। क्या आपको पहला भाग ज़्यादा पसंद आया या इस भाग और खूनी समापन ने आपका पूरा दिल जीत लिया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और थ्योरी जरूर बताएं, क्योंकि मुझे आप लोगों की बातें पढ़ना और आपसे जुड़ना बहुत पसंद है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया और आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया करके उस लाइक बटन को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी फिल्म प्रेमी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं,
अपना कीमती समय देने और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से मिलूंगा बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, क्योंकि आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने इंटरनेट और बॉक्स ऑफिस दोनों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अगर आपको एक्शन, सस्पेंस और एक ऐसी कहानी पसंद है जो आपको अपनी सीट के किनारे पर बांधे रखती है, तो आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी दावत है। हम धुरंधर 2 की गहराई में जा रहे हैं, जो आसानी से 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। 2025 में जब इसके पहले भाग ने हमें इतने सारे सवालों के साथ छोड़ दिया था, तब से दुनिया भर के प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यह महाकाव्य स्पाई थ्रिलर कैसे समाप्त होगा। लोगों ने अनगिनत सिद्धांत बनाए और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा की। अब जब अंतिम अध्याय आखिरकार आ गया है, तो हर कोई इसी लेवल के बारे में बात कर रहा है और सिनेमाघर पहले की तरह खचाखच भरे हुए हैं। ऐसा माहौल सालों में देखने को नहीं मिला था। इसलिए अपने स्नैक्स लें, अपनी सीट की पेटी बांध लें और आराम से बैठें, क्योंकि हम इस विशाल ब्लॉकबस्टर के बारे में हर एक छोटे बड़े विवरण का इस विस्तार से पता लगाने जा रहे हैं। इसलिए अपनी सीट की बेल्ट बांध लें और आराम से बैठें, क्योंकि हम इस विशाल काल ब्लॉकबस्टर के बारे में हम हर एक छोटे बड़े विवरण का विस्तार से पता लगाने जा रहे हैं। यह शानदार सिनेमाई यात्रा और कोई नहीं बल्कि हमारे बहुत ही शानदार निर्देशक आदित्य धार द्वारा जीवंत की गई है, जो अपने अद्भुत दृष्टि और कहानी कहने के अनोखे तरीके के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने न केवल इस विशाल फिल्म का निर्देशन किया, बल्कि इसे लिखा भी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर एक दृश्य के दर्शकों के दिल को छुए। यह फिल्म आदित्य धर, लोकेश धर और ज्योतिष देशपांडे द्वारा जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियो के विशाल बैनर तले निर्मित की गई है। इन निर्माताओं ने इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा दिखाया और कोई कसर नहीं छोड़ी। जब बजट की बात आती है तो यह प्रोजेक्ट वास्तव में बहुत ही ज्यादा विशाल है। धुरंधर के दोनों भागों का संयुक्त बजट लगभग 250 करोड़ से 255 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और एक एक पैसा स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसे 19 मार्च 2026 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था, जो गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद के साथ मेल खाने वाली एक बहुत ही खास और बड़ी त्योहारी रिलीज बन गई। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म बहुत लंबी है, जिसका चलने का समय ठीक 3 घंटे और 49 मिनट है। आजकल इतनी लंबी फिल्में वो कम ही बनती है, लेकिन यह उन कट्टर फिल्म प्रेमियों के लिए एक पूर्ण दावत है जो एक गहरे, विस्तृत और इमर्सिव सिनेमाई दुनिया का अनुभव करना चाहते हैं, बिना किसी जल्दीबाजी के। जब हम स्टार कास्ट के बारे में बात करते हैं तो यह फिल्म मूल रूप से प्रतिभा का एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। फिल्म का नेतृत्व किसी ने नहीं बल्कि हमारे सुपरस्टार रणवीर सिंह ने किया है, जो हमजा अली मजारी, जिन्हें जसकीरत श्रीरंगी के नाम से भी जाना जाता है, के बेहद गहन और जटिल चरित्र को निभाते हैं। उनके प्रदर्शन को उनके पूरे अभिनय करियर में सबश्रेष्ठ में से एक कहा जा रहा है, क्योंकि वह बिल्कुल सटीक भावनाएं और बेहद आक्रामक एक्शन दिखाते हैं। आप उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ देख सकते हैं। उनके ठीक बगल में दिग्गज संजय दत्त खड़े हैं, जो अपने क्लासिक शक्तिशाली स्क्रीन उपस्थिति लाते हैं। जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। उनके साथ अर्जुन रामपाल और आर आधवन जैसे बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता भी हैं, जिन्होंने अपने किरदारों में जान डाल दी है। सहायक कलाकार भी समान रूप से मजबूत हैं, जिनमें सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, गौरव गेरा और मोहित गोहिल जैसे अद्भुत और अनुभवी कलाकार शामिल हैं। हर एक अभिनेता ने अपना 100% दिया है और शानदार काम किया है। यहाँ तक कि वॉइस ओवर का काम भी बहुत कच्चा, भारी और स्वाभाविक लगता है। किरदारों के बीच की केमिस्ट्री बहुत वास्तविक लगती है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस जासूसी दुनिया को प्रामाणिक दिखाने के लिए सभी ने कितनी कड़ी मेहनत की है। किसी भी बड़े स्पॉइलर को बताए बिना या आपका मजा खराब किए बिना मैं आपको बता दूं कि धुरंधर द रिवेंज की कहानी भावनाओं, धोखे और रोमांच का एक पूरा रोलर कोस्टर है। यह ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फिल्म में एक बड़े सस्पेंस के साथ छोड़कर खत्म हुई थी और इस खूबसूरत 2 भाग वाली कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से समेटती है। कहानी का मुख्य फोकस हमारे अंडरकवर भारतीय खुफिया एजेंट जसकीरत सिंह रंगी पर है, जो कराची के खतरनाक आपराधिक सिंडिकेट और भ्रष्ट राजनीतिक में बहुत गहराई से घुसपैठ कर चुका है। उसका मुख्य मिशन पूरे अपराध तंत्र को जड़ से खत्म करने के लिए क्रूर माइंडसेट मेजर इकबाल का पीछा करना है, जबकि अंततः दिल दहला देने वाले 26/11 के हमलों का बदला लेना है। फिल्म उनके प्रशिक्षण के दिनों और पिछले इतिहास पर बहुत गहराई से नजर डालती है। यह खुलासा करती है कि वास्तव में अंदर की आग और न्याय के लिए उनके अथक अभियान को किसने आकार दिया। यह कोई आम एक्शन फिल्म नहीं है, यह एक धीमी गति से चलने वाला ड्रामा है, जो सारी भावनाओं, चौंकाने वाले प्लॉट ट्विस्ट और यहाँ तक कि पुराने 500 और 1000 के नोटों के साथ ही बहुत ही चतुर और दिलचस्प संबंध को दुनिया के सामने रखता है। भाग 2 भावनात्मक रूप से बहुत अधिक गहरा लगता है और केवल बिना सोचे समझे की जाने वाली हिंसा पर कम केंद्रित है, जो इसे अंत में दर्शकों के लिए गहराई से संतोषजनक और यादगार बनाता है। तकनीकी पहलू पर बात करें तो यह फिल्म एक बहुत ही पूर्ण उत्कृष्ट कृति है,
जो तकनीकी रूप से किसी भी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म को टक्कर दे सकती है। सिनेमेटोग्राफी को विकास नौलखा ने बेहद कुशलता से संभाला है और उन्होंने अंधेरे किरकिरे अंडरवर्ल्ड को सर्जनक पूर्णता के साथ कैमरे में कैद किया है। हर एक फ्रेम एक पेंटिंग की तरह दिखता है। गहन पीछा करने वाले दृश्यों और आमने सामने की गई नंगी हाथों से की गई लड़ाई के दृश्यों के दौरान कैमरे के एंगल आपको सचमुच रोंगटे खड़े कर देंगे। इतनी विशाल 3 घंटे 49 मिनट की फिल्म का संपादन करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, लेकिन संपादक शिव कुमार बी पनिक्कर ने कहानी को चुस्त और रोमांचक रखने में अद्भुत काम किया है। भले ही फिल्म की गति जानबूझकर धीमी और बहुत विस्तृत रखी गई हो, विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग एकदम शीर्ष पायदान पर हैं, जो फिल्म को बहुत ही मूडी, खतरनाक और रोमांचकारी वाइब देते हैं। एक्शन दृश्यों को इतनी खूबसूरती और बारीकी से कोरियोग्राफ किया गया है कि वे केवल उड़ती हुई कारों और हवा में होने वाले नकली स्टंट के बजाय बहुत ही यथार्थवादी और क्रूर दिखते हैं। स्क्रीन पर पड़ने वाला हर मुक्का, हर गोली और हर धमाका बहुत भारी लगता है, जिससे समग्र सिनेमाई अनुभव बेहद लुभावना और वास्तविक हो जाता है। एक बेहतरीन फिल्म शानदार संगीत के बिना हमेशा अधूरी होती है। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बस अभूतपूर्व और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यह गहन छायों से पूरी तरह मेल खाता है और बड़े एक्शन दृश्यों के दौरान आपके उत्साह के स्तर को चरम पर पहुंचा देता है। दर्शक इसके दूसरे भाग के गानों को बहुत पसंद कर रहे हैं और कई लोगों का कहना है कि वो पहली बार फिल्म से काफी बेहतर और अधिक भावनात्मक है। एक विशेष क्षण ऐसा आता है जब स्क्रीन पर एक नया तेज और उत्साहित करने वाला ट्रैक बजता है और पूरा सिनेमाघर सचमुच सीटी और जयकारों से गूंज उठता है। संगीत उदास दृश्यों में बहुत अधिक भावनात्मक वजन जोड़ता है, जिससे आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं और यह कहानी पूरी तरह से सुरक्षित है कि इस फिल्म के गाने और इसका दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लंबे समय तक हर किसी के प्लेलिस्ट में ट्रेंड करते रहेंगे। जनता और बड़े आलोचकों की प्रतिक्रिया अत्यधिक सकारात्मक और दिल खुश कर देने वाली रही है। अगर हम बुक माई शो जैसे लोकप्रिय टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म को देखें तो 6,40,000 से अधिक वोटों के साथ फिल्म की रेटिंग 10 में से 9 है, जो किसी भी फिल्म के लिए बहुत ही दुर्लभ और बड़ी उपलब्धि है। आलोचक अतिथिधर की उनके शानदार और सजे हुए निर्देशन के लिए खूब प्रशंसा कर रहे हैं और इस फिल्म को पूरी तरह से अच्छी तरह से बनाई गई ब्लॉकबस्टर और भारतीय सिनेमा का एक प्रेरक टुकड़ा बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रशंसक लगातार साझा कर रहे हैं कि कैसे इस फिल्म ने उन्हें किस समय पर हंसाया, रुलाया और अपनी सीटी के किनारे पर नाखून चबाने पर मजबूर कर दिया। कई दर्शकों को यह भी लगता है कि दूसरा भाग पहले भाग से काफी बेहतर है, क्योंकि यह ड्रामा, सस्पेंस और एक्शन को इतनी खूबसूरती से संतुलित करता है। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग जैसे IMDb और रोटन टोमेटोज के स्कोर अभी भी अपडेट हो रहे हैं। वर्तमान दर्शकों की भारी भीड़ और उनकी आम सहमति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि इस फिल्म ने रातों रात लाखों दिल जीत लिए हैं। अब आइए इस फिल्म के अविश्वसनीय और ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं, जिसने सभी को चौंका दिया है। पहले ही दिन से यह फिल्म देश भर में हाउसफुल बोर्ड और खचाखच भरे सिनेमाघरों में खुली। लोग सुबह से शो देखने के लिए कतारों में भी खड़े थे। त्योहारी रिलीज का पूरा फायदा उठाते हुए इसकी कमाई सचमुच आसमान छू गई और इसने कई बड़ी ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने बहुत ही कम समय में आधिकारिक तौर पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल कर लिया है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1852 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को पार कर गया है, जो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। यह भारी सफलता साबित करती है कि लोगों को इस जासूसी कहानी का यह शानदार निष्कर्ष कितना पसंद आया। इसने हफ्तों तक लगातार सिनेमाघरों पर राज किया, यह साबित करते हुए कि यदि कहानी में दम है तो लगातार 4 घंटे का लंबा रन टाइम भी एक वास्तविक अच्छी फिल्मों को बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक हिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो लोग अपने घरों में आराम से अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि यह फिल्म मूल रूप से हिंदी भाषा में ही बनाई गई और रिलीज की गई थी, इसलिए आपको हिंदी में ही सबसे प्रामाणिक और बेहतरीन अनुभव मिलता है, क्योंकि संवादों का असली प्रभाव असली भाषा में ही सबसे ज्यादा आता है। इसे सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भरकम मांग के कारण कन्नड़, तेलुगु और अन्य कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया गया था। जहां तक नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इसके डिजिटल या OTT रिलीज का सवाल है, यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फिल्म सिनेमाघरों में अभी भी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है और खूब पैसा कमा रही है। इसलिए निर्माता आधिकारिक OTT रिलीज की तारीख और प्लेटफॉर्म की घोषणा करने में अपना समय ले रहे हैं, ताकि थिएटर रन प्रभावित न हो। जैसे ही निर्माताओं की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा होगी, हम निश्चित रूप से आपको तुरंत अपडेट करेंगे। मेरे इस रिव्यू में धुरंधर द रिवेंज एक शानदार मस्ट वॉच फिल्म है, जिसे आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी ताकत रणबीर सिंह और संजय दत्त का दमदार अभिनय है। एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक कहानी और अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी एक्शन दृश्य हैं
जो आपको पलक झपकने नहीं देते। इसकी सबसे बड़ी ताकत रणवीर सिंह और संजय दत्त का दमदार अभिनय, एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक कहानी और अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी एक्शन दृश्य हैं जो आपको पलक झपकने नहीं देते। इस फिल्म की दुनिया का निर्माण बहुत ही शानदार है और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको शुरू से अंत तक बांधे रखता है। अगर इसमें कोई कमजोरी है तो वह इसका लगभग 4 घंटे का बहुत लंबा रन टाइम हो सकता है, जिसके लिए बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पहले भाग में कहानी की गति थोड़ी धीमी है, जो कुछ आकस्मिक दर्शकों के लिए थोड़ी खिंची हुई लग सकती है। हालांकि आपको अगर स्पाई थ्रिलर, जासूसी की दुनिया, भारी इमोशनल ड्रामा और शानदार ट्विस्ट वाली फिल्में पसंद हैं तो यह मास्टरपीस निश्चित रूप से आपके लिए ही बनी है। आपको इसे अपने दोस्तों के साथ बड़े पर्दे पर जरूर देखना चाहिए, खासकर यदि आपने इसका पहला भाग देखा है। तो दोस्तों, यह था धुरंधर 2 का मेरा बहुत ही विस्तृत समीक्षा और पूरा स्पष्टीकरण। क्या आपको पहला भाग ज़्यादा पसंद आया या इस भाग और खूनी समापन ने आपका पूरा दिल जीत लिया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और थ्योरी जरूर बताएं, क्योंकि मुझे आप लोगों की बातें पढ़ना और आपसे जुड़ना बहुत पसंद है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया और आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया करके उस लाइक बटन को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी फिल्म प्रेमी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना कीमती समय देने और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप सभी से मिलूंगा बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।